बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा और हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ आप अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करें, ज़िक्र इलाही से करें, कलाम इलाही से करें, ताकि आपके दिन भर की रूटीन खूबसूरत रहे, आपकी रूह को जो है वो सुकून पहुँचे। अभी अभी हम ईद की खुशियाँ मना के आए हैं। कुछ लोगों की तो अभी भी ईद चल रही होगी और जैसे कल भी हमने जिक्र किया कि पूरा महीना हम ईद मना रहे होते हैं, ईद मिलन पार्टीज़ हमारी जो है वो चल रही होती हैं। वहीं पे कहीं ना कहीं हम अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए एक ये कहने के इशू है, प्रॉब्लम है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आज का हम सेगमेंट लेकर आए हैं। आपकी हेल्थ के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से हम बात करेंगे कि आया रमज़ान के बाद हम जो हमारी खाने पीने की रूटीन है ईद में वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मीठी ईद है तो उसमें सवैयाँ, शीर खोरमा और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो हम मीठे चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बेजा खाना खा रहे होते हैं और साथ कोई ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती कि आया वो डाइजेस्ट भी हो जाए, हज़म भी हो जाए और हमारी सेहत को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो आज इस सेगमेंट में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो हमने बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया है, अब अगर ये हमारी सेहत को अगर नुकसान दे रहा है तो फ़ौरन से इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए ताकि ये हमारी सेहत को मुतासिर ना कर सके। उसके साथ साथ अगर ओवरऑल रूटीन की बात की जाए तो एक्सरसाइज़ क्या होनी चाहिए, क्योंकि रमज़ान में कुछ लोग एक्सरसाइज़ करते रहे, कुछ लोगों ने बिल्कुल छोड़ दी, यानी कि बिल्कुल मुख्तलिफ़ रूटीन हो जाती है हमारी रमज़ान में और रमज़ान के अलावा बिल्कुल ही हट के एक रूटीन हम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि आया रूटीन में एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, कितने घंटे हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ ये कि हमें स्लिम फिट होना है बल्कि अपने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए भी एक्सरसाइज का होना, मूड अच्छा हमारा रहे, खुश रहे, उसके लिए अब एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये आज हम जानेंगे और इस यकीनन अहम टॉपिक है। सेहत के हवाले से हम बात करते हैं। जाने तो जहाँ है, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे तो आप अपने मामूल के तमाम तर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत थोड़ी सी भी मुतासिर हो गई, यकीन जाने जो आपने पहना होगा वो अच्छा नहीं लगेगा, जो आप खा रहे होंगे वो आपको बिल्कुल जायकेदार नहीं लगेगा, आप कहीं जा रहे होंगे किसी से मिलने के लिए तो उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो देखें, हुई ना आपकी ज़िंदगी, आपकी रूटीन, आपकी खुशियाँ डिस्टर्ब, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इसी पे बात करते हैं, मेहमान की जानिब बढ़ते हैं, जल्दी से हम उनका तारुफ करवाते हैं ताकि जल्दी से इस टॉपिक पे हम डिस्कशन करें, जानें कि आया प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, कैसे उसका सलूशन निकालना ज़रूरी है। फ़िटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, हमारे बेशतर प्रोग्राम में आप उन्हें देखते भी हैं और हमेशा उनका एक शिकवा, एक गिला रहता है कि वो कहती हैं, मैं तो बता बता के लोगों को थक गई हूँ, सेशंस में भी बता बता के, सोशल मीडिया पे भी लोगों को गाइड करती हूँ, ऑन स्क्रीन टीवी पे भी, प्रोग्राम्स में भी लोगों को बता बता के कि आपकी सेहत के लिए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है, बैलेंस डाइट कितनी ज़रूरी है, लेकिन कोई असर ही नहीं करता, कोई अमल ही नहीं करता। कहते हैं हम करेंगे बिल्कुल, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो ये इनका शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है, बजा है कि हम अमल नहीं करते, बाद में कहते हैं काश हमने अमल कर लिया होता। उनका तारुफ करवाते हैं जी। तहमीना कौसर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है तहमीना? अल्हम्दुलिल्लाह। गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी खैर मुबारक हो। मुबारक, खैर मुबारक। तहमीना, सही मैंने कहा ना कि आपका ये शिकवा रहता है? नहीं, आप शिकवा करना छोड़ दिया छोड़ दिया है अब तंग आ गए लोग, अब बिल्कुल नहीं मानने वाले। नहीं, लोग करते हैं लेकिन आई हाँ। थिंक वो नेसेसिटी जो है ना, यानी बजाय आप मजबूर होकर एक्सरसाइज करें तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, यस। क्योंकि वो मजबूरी है। लेकिन अगर आप खुश होकर करें तो फिर आई थिंक वो सदाबहार यानी एक चीज़ रहती है थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि आपने खाना है और बेहतर है कि अगर आप उसको एक रूटीन का हिस्सा बना लें तो दिस इज़ वाई, ठीक है, आई टेल पीपल कि यू नो यू हैव टू मेक चॉइसेस। चॉइसेस इन अ वे कि हर किसी का लाइफस्टाइल मुख्तलिफ है, हर किसी के जीन्स मुख्तलिफ हैं, एनाटमी मुख्तलिफ है। तो अब ऑब्वियसली उसके हिसाब से, अब ये नहीं कि जो एक चीज़ महविश पे काम करी है वो मेरे पे काम करेगी। हम यू नो डिफरेंट सोशल मीडिया पे और उसके अलावा इंटरनेट पे हम देख लेते हैं वीडियोस, लेकिन हमें नहीं पता होता, क्योंकि आप देखें आजकल एक बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि यू नो लोग देखते हैं कि पेट कम करने की, फॉर इंस्टेंस मैंने एक वीडियो लगाई कि पेट कम करने के लिए एक्सरसाइज है, तो लोग उसी वीडियो को सिर्फ फॉलो करते हैं कि इससे पेट कम हो जाएगा। अच्छा। इट्स नथिंग लाइक दैट। अब होता ये है कि जो डिफरेंट ट्रेनर्स हैं उनका काम ये होता है कि वो आपको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज बता देते हैं कि ये पेट की है, ये बाजुओं की है, ये आपकी लेग्स की है। अब आपने उसको एक रूटीन में शामिल करना होता है।
ठीक है, ये नहीं है कि अगर मेरा सिर्फ पेट का इशू है तो मैंने पेट की एक्सरसाइज करनी है 10 मिनट 15 मिनट तो मेरा पेट कम हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी समझने की अभी भी ज़रूरत है। स्टिल काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि स्पॉट रिडक्शन, स्पॉट रिडक्शन इज़ नथिंग। अगर आपने सिर्फ पेट ही कम करना है तो तब भी आपको ओवरऑल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ज़रूरी है। अगर आपने वेट लूज़ करना है, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि लोगों को आप कहना वेट लूज़ करना है तो वो कहते हैं जी हम वॉक करते हैं, जॉग करते हैं, मेरा वेट लूज़ हो जाता है। फेयर इनफ, वेट लूज़ हो जाता है, लेकिन वेट लूज़ का मतलब ये नहीं कि आप मसल मास गेन कर रहे हैं। वेट लूज़ का ये मतलब नहीं कि आपकी हेल्थ, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ज़रूर बेहतर होगी, लेकिन मस्कुलर स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, आपकी पावर, आपकी एजिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें नहीं इंप्रूव होगी जो कि जनरल फिटनेस में चीज़ें आती हैं। तो इसलिए ओवरऑल हेल्थ को आपने देखना होता है। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि जी हमें तो जिम जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ मेरे जैसे जी जी, ये भी एक कभी कभी मैं भी ये कहती हूँ मुझे जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। असल में हम सिर्फ बॉडी को देखते हैं। अगर आपके कपड़े ठीक हैं या आपकी चीज़ें ठीक हैं तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये तो पतली है या ये पतला है, इसको जिम जाने की क्या ज़रूरत है। ये नहीं है। हेल्थ इज़ नथिंग विद योर फिजिक। कि जो एक बिल्कुल पतला बंदा है, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो फिट है, और जो बिल्कुल थोड़ा सा मोटा बंदा है, ये मैं एग्री करूंगी कि अगर हम स्लिम फिट है तो इसका ये मतलब नहीं हम फिट हैं। अच्छा, मजे की बात ये है कि अब रिलेटेड कोरोना के दिनों में आपको याद है इम्यूनिटी की बहुत बात होती थी, हर दूसरा प्रोग्राम इम्यूनिटी को लेके होता था। दैट इम्यूनिटी है क्या बेसिकली? दैट वाज योर हेल्थ। ठीक है, अब हेल्थ ये है कि मैं खुद भी कोरोना में जारी बात है ऑनलाइन एक्सरसाइजेस करवा रही होती थी, एवरीबडी वाज वेयरिंग मास्क, आई यूज्ड टू बी केयरफुल एज वेल। अब मुझे याद है कि मैं एक्सरसाइज करा के थोड़ा थक गई, तो आई वेंट टू द डॉक्टर, तो उसने मुझे कहा जी कोरोना टेस्ट कराए ना। मैंने उनको कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब आई एग्री, ठीक है कि लोगों को कोरोना हो रहा है, लेकिन मसला ये आता है, ठीक है, कि मैं तो एक्सरसाइज कर करके थक गई हूँ, मुझे किधर आप कोरोना का टेस्ट कर रहे हैं। आई एम स्टिल ट्रेनिंग, क्योंकि आपकी अगर कुछ लोगों को होता था सांस का मसला, कुछ लोगों को टेस्ट का मसला, लेकिन इशू ये आता है कि वो जो इम्यूनिटी थी हमारी, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, कि आई वाज सेफ। ठीक है, अब इशू ये आता है कि वो इम्यूनिटी जो है आपकी वो एक्सरसाइज के साथ आएगी। आपकी डाइजेशन यानी जो आपका हाजमा है, बजाय आप फकियां खाने के या सब गोल खाने के, अगर आप एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से कर लेंगे तो वो आपको हेल्प करेगा। डायबिटिक है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं, उसके अलावा हाइपरटेंसिव हैं, इतनी आजकल तो ऐसी ऐसी बीमारियां आ रही है, और कैंसर एवरी थर्ड पर्सन। ये आप शुगर की ये देख लें, आप ब्लड प्रेशर की देख लें, ये हर घर में ये बीमारी पाई जा रही है। और मेरे ख्याल से कभी कभी लोग शायद बोर भी होते होंगे मेरी बात से, लेकिन देखें आप, एक तो आपका प्रोफेशन है, दूसरी बात है कि यू नो वी आर कंसर्न्ड, आई एम कंसर्न्ड, एक्सरसाइज चेंज्ड माय लाइफ, ठीक है, फॉर गुड ऑफ कोर्स। और मेरा मकसद ये होता है कि देखें एज बढ़नी है, आप एज के साथ साथ आपकी बॉडी डाउन जा रही है। इट्स नॉट अबाउट माई रिंकल्स, इट्स नॉट अबाउट माई ब्यूटी और समथिंग, इट्स ऑल अबाउट योर हेल्थ। ठीक है, अब बजाय ये कि हम इवन 40 आप कर लें, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब 40 के हो जाते हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, तो बस जिंदगी खत्म है ना। अच्छा, वो समझते हैं हाँ कि जिंदगी खत्म है, अब मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, मैं 40 क्या हो गया या हो गई, ठीक है ना, तो इसके बाद क्या है भाई, अब मैंने क्या, यार 40 इज नथिंग लाइक दैट। ठीक है, 40 क्या आप समझते हैं, ठीक है, एवरेज अगर एज भी आप कहने के खुद एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, इज योर एक्सेप्टेंस। ठीक है, आप खुद माइंड में ये सोच लेते हैं कि जी अब मेरा तो गोल अचीव हो गया, मेरे बच्चे हैं या मेरा मियाँ है या मेरा घर है, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अपना ख्याल करना, जो कि हम हमेशा ये समझ लेना कि जिंदगी खत्म हो गई है, इसके अलावा अब आगे क्या है जो मैं अपना ख्याल रखूं। नहीं, वो वही चीज़ है कि देखें आप सबका ख्याल रखेंगे, और उसमें सिर्फ ज़रूरी ये चीज़ आती है कि देखें आप सब लोगों को एक बेसिकली जैसे हम बच्चों को बताते हैं कि खाना क्या है, बच्चों को आप कैसे बताएंगे अगर आप खुद हेल्दी लाइफस्टाइल आपका नहीं आप मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि यार अगर 40, 45 या 50 साल की उम्र में अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है, ठीक है ना, लेकिन बुखार होना या चीज़ें होना वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। हाँ। लेकिन इशू ये आता है कि अगर मैं 40, 45 या 50 साल की उम्र में लेट गई हूँ, उसको लुक आफ्टर मी। कोई भी चीज़ है, देखिए बीमारी किसी भी तरह की हो, लेकिन बीमारी है। हमें कई दफ़ा बुखार हो जाता है तो हम उठने के काबिल नहीं होते हैं। अब बताने का मकसद ये होता है कि आप डाइट अपनी मेंटेन करें। जब आपका वेट मेंटेन है, आई एम नॉट सेइंग कि अकॉर्डिंग टू द BMI कि मतलब 5'3" की हाइट है तो आपका 54, 56 में, वो नहीं कह रही हूँ, इवन यूर 60। अब आपने सिर्फ करना क्या है कि आपने 2 या 3 दफ़ा हफ्ते में एक्सरसाइज करनी है, आधे घंटे की ना करें, पूरा वीक ना करें आप,
लाइफ इज़ वेरी इजी अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से आप 2-3 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज कर लें, बाकी चीज़ें चलती हैं डाइट से। डाइट, किसी प्रोग्राम में मैंने किसी ट्रेनर को भी कहते हुए सुना था, शी सेड कि जी वर्कआउट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट लाइक 60 to 70% एंड 20% इज़ योर डाइट एंड देन योर रेस्ट। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। किसी ज़माने में हम कहते थे कि 60% इज़ योर डाइट, 30% योर वर्कआउट एंड 10% रेस्ट। अब एक्चुअली 70% चली जाती है, अब इंक्रीज हो गया डाइट, क्योंकि अगर आपने वर्कआउट कर लिया, फॉर इंस्टेंस मैंने 1 घंटे का वर्कआउट किया, मैंने 1000 कैलोरीज बर्न कर रही हैं, बट आई एम कंज्यूमिंग 5000 कैलोरीज एवरी सिंगल डे, लेकिन मेरी बॉडी को जो है ना 1500 से 2000 कैलोरीज चाहिए इन अ डे। बाकी कैलोरीज कहाँ जाएंगी? बाकी कैलोरीज बॉडी स्टोर करेगी। जब वो स्टोर करेगी, ठीक है, तो ये करते करते ना हमें किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो का नहीं पता चलता। ऐसे ही हमें पता चलता है जब हमारा 5-7 किलो, 10 किलो वजन बढ़ गया होता है। ये 4 बंदे हमें मिलने वाले कहते हैं ओ यार तुम तो मोटी हो गई, मोटी हो गई। या खैर ये भी एक बड़ा अजीब सा कमेंट होता है, लेकिन दिस इज व्हाट हैपेंस। उसके बाद ये होता है कि वो तब हमें रियलाइज होता है, अब वो जो 10 किलो का वजन है, अगर तो आप 20-22 साल के हैं, 25 साल के हैं, इवन बिलो 30 हैं, तो शायद आप उसको लूज कर भी ले। जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं तो ये मैंने किया था तो मेरा लूज हो गया था। अब इशू ये होता है कि व्हेन यू क्रॉस 30 आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ठीक है, फिर चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। फिर आप ये कहते हैं कि यार पहले तो मैं ये चीज़ कर रही थी या कर रहा था, ठीक है, तो इजी हो गया था, अब नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि जब बॉडी से मसल मास जाता है तो दिस इज कनेक्टेड विद द मेटाबॉलिज्म, जिसको हम हाजमा आम रूटीन में कहते हैं। आपकी बॉडी उस तरह से डाइजेस्ट नहीं करती। सही। अब बच्चों को देखें, 8-10 साल के बच्चे होते हैं, आप पत्थर भी उनको खिला देना वो डाइजेस्ट कर लेते, थोड़ी देर बाद कहते हैं मामा भूख लगी है, पुप्पो भूख लगी है, ऐसे भूख लगी है। लेकिन ये होता है कि एक बड़ा बंदा, हम एक दफ़ा दिन में खाना खाते हैं तो कहते हैं उफ अब नहीं, आज हजम नहीं हो रहा, ज़्यादा खा लिया। सही है। सो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आप हेल्दी चॉइसेस करें। जब भी किसी रूटीन को, किसी रिजीम को आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो पेट से रिलेटेड हो या आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, उसको आपने थोड़ा सा रिसर्च करना है कि वर्कआउट अगर आप कर रहे हैं तो वर्कआउट कितनी देर का करना है, किस लेवल पे, आइदर आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं या आप एडवांस हैं, कितनी इंटेंसिटी। अगर मिसाल के तौर पे बेहतर होगा अगर हम अर्ली में ट्रेनर हायर कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी बेहतर है, लेकिन चलें हम ये भी मान लेते हैं कि ट्रेनर्स आर एक्सपेंसिव, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहती कि गांव देहातों में तो शायद ये फैसिलिटी होगी भी नहीं हो, इवन यू नो सिटीज़ के अंदर भी लोग ट्रेनर नहीं हायर करते। कई लोग ऐसे करते हैं क्लाइंट्स, ठीक है ना, कि वो महीना आपके साथ ट्रेन करते हैं और उनको होता है कि अब मुझे पता चल गया, अब आई एम गोना फॉलो दिस, बिकॉज बीइंग ट्रेनर आई नो दैट दैट्स ओके, दैट्स ओके, लर्निंग इज़ ओके। अगर आपको पता चल रहा है तो आप क्यों पैसे ज़ाया करेंगे, लेकिन स्टिल अगर आपको नहीं पता है उस चीज़ का, क्योंकि आपने प्रोग्रेशन तो लानी है ना वर्कआउट के अंदर, आप सेम उस रूटीन पे नहीं चल सकते, अदरवाइज बॉडी जो है ना वो आपका रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। अगर सेम रूटीन रहेगी, सेम रूटीन रहेगी, यानी कि हमें तब्दीली की ज़रूरत होगी। तब्दीली की ज़रूरत होती है। उसमें हम कहते हैं लोड इंक्रीज करना। एक जो भी आप वेट उठा रहे हैं उसका लोड आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आप सेम बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, या जैसे आप 5 किलोमीटर की वॉक करते हैं, कई लोग होते हैं ना 5 किलोमीटर की वॉक हर रोज साल महीनों करते हैं, एक ही रूटीन रहती है। बॉडी को पता है, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी इतनी खूबसूरती से बनाई है ना कि जैसे जेट लैग होता है लोगों को, अब यहाँ से एक बिल्कुल दूसरे मुल्क में हम चले जाते हैं, 1 दिन 2 दिन बॉडी अडॉप्ट कर लेती है कि अब मैं एक दूसरी जगह पे हूँ, यहाँ पे रात मुख्तलिफ है, एनवायरनमेंट में सेम चीज़ जो है ना वो देखिए, डिनाइल स्टेट इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको डिनाई करेंगे कि जी ये चीज़ नहीं होनी, वो जो चीज़ फैक्ट है वो फैक्ट है, उसको आप बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए आपने ये देखना है कि अगर एक ही तरह की एक्सरसाइज आपने महीनों की है तो बॉडी ईजी हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैं भी 50 स्क्वाट्स करें, अब वो आपको 1 हफ्ता, 4 हफ्ते, 2 महीने आपको लगेगा कि यार मुश्किल है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी यूज्ड हो जाएगी, तो बॉडी कहेगी कि नहीं अब इसको 60 करो। लेकिन अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि 50 से आप 100 करेंगे, 100 से आप 500 करेंगी। जो अक्सर मैंने लोगों को देखा कि 2-2 घंटे जिम के अंदर फिर स्पेंड करते हैं। नहीं, लोड इंक्रीज करना है। अब जब आपकी बॉडी यूज्ड होगी उन 50 स्क्वाट्स की, ऐड वेट 2 किलो का, 4 किलो का, 10 किलो का, और जो एक कॉन्सेप्ट है ख़वातीन का कि मसल्स बन जाएंगे, जो बार बार मैं कहती हूँ हमारे हार्मोन्स ऐसे नहीं है, वी कांट बी मस्कुलर, ठीक है। सिर्फ फैट वाली जो बॉडी होती है, लेट्स से मेरा आर्म है, अगर फैट वाली बॉडी होगी तो बिल्कुल गोल होगी। अगर मैं मसल गेन कर लूँगी तो ये एक मतलब जो मेरा बाइसेप है, ट्राइसेप है, वो विजिबल हो जाएगा, इट्स जस्ट कट, जिसको हम कहते हैं लीन बॉडी। तो आपकी बॉडी यानी लीन होती है।
वी आर नॉट आस्किंग यू टू जो बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी रूटीन कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो आपने ये करना है, ठीक है, कि आप कार्डियो भी करें, ठीक है, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करें, फ्लेक्सिबिलिटी भी, आप योगा करें या स्ट्रेचेस करें, कुछ भी करें, ठीक है, और उसके बाद उसको कंसिस्टेंट लेके चलें। ठीक है, ड्रॉप नहीं करना ड्रॉप आपने। नहीं तमीना करना। मजीद भी बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़मीन मजीद भी हम डिस्कशन करते हैं, डाइट पे भी बात करते हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ अमीना ने इस सेगमेंट में बता दिया कि आया आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है, डेफिनेटली है, लेकिन किस तरह से करनी चाहिए, कितने टाइम तक करनी चाहिए और कैसे उसमें तब्दीली या चेंजिंग होनी चाहिए, ये भी उन्होंने बताया। लेकिन मजीद भी हम इनसे जानेंगे कि आया एक तो उन्होंने कहा कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप ज़रूर 2-3 दिन एक्सरसाइज के लिए रखें, लेकिन इसके अलावा मजीद इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, डाइट में क्या हम चेंजिंग ला सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से। ईद अभी भी लोग मना रहे हैं, ईद मिलन पार्टी चल रही है, रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, और अगर है तो ऐसी एक्सरसाइज है जिसकी हो सकता है हमारी बॉडी को ज़रूरत ना हो या हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। तो इसी हवाले से हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तमीना, उनसे हम जान रहे हैं कि आया एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए और कितने टाइम के लिए जो है वो एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज को अडॉप्ट किया जाए, और खाने पीने के रूटीन के हवाले से भी खासकर हम बात कर रहे हैं कि डाइट का हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल है और साथ साथ एक्सरसाइज का कितना रोल, इस पर बात कर रहे हैं। तमीना बताइएगा कि ईद की मैंने बात की, अभी ईद से निकले हैं, मीठी ईद थी, हमने जो है ना वो रज के पेट भर के हमने जो है ना वो मीठा खाया, सवैयाँ शीर खोरमा हमने खाया। अभी भी ईद मिलन पार्टीज चल रही हैं और उसमें भी मीठा तो मस्ट है। तो आया ये जो हम इतना ज़्यादा मीठा खा लेते हैं और स्पेशली हर घर में शुगर का मरीज़ जो है वो पाया जा रहा है, और वो कहता है अच्छा थोड़ा सा खा लेता हूँ, बाद में इंसुलिन इंजेक्शन वगैरह टैबलेट्स वगैरह का यूज़ कर लूँगा, और जो तंदुरुस्त बनता है अगर वो भी ज़्यादा मिकदार में मीठा खा लेते हैं तो आया हमारी बॉडी पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? अच्छा, अब ये जितनी भी आपने बातें की इसमें बहुत सारे आंसर्स हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपने ईद पे या ईद के बाद आपने मीठा खाया, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो मैं कहती हूँ कि कई दफ़ा पेट की भूख नहीं होती, आँखों की भूख होती है। बुफेज़ में आप देख लें, हम लोग भी 2-4 दफ़ा, मतलब अफ्तारियाँ आपको पता है क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर होती है, तो कई दफ़ा कोशिश होती है, ये नहीं कि हम नहीं करते। अच्छा, मैं जितनी दफ़ा भी गई हूँ, ठीक है ना, आई सेलेक्टेड मैंने क्या खाना है। ये नहीं कि मैं कोई बड़ी ट्रेनर हूँ या मैं नहीं खाती हूँ, उसका मकसद ये है, ठीक है, कि एक तो आपने पेट में डालना है ना, मैंने अपने बॉडी के साथ जुल्म क्यों करना है। जो हम बुफेस पे जाते हैं वो एक होता है कि ठीक है, यू हैव राइट योर फूड एंड यू जस्ट वांट टू एंजॉय विद योर फैमिली, दैट्स ऑल। ये आप एक पहली माइंड में बात रखें। दूसरी बात है कि जब आप मीठा खाते हैं, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं, जैसे काफ़ी लोगों फूडी होते हैं तो उनका कोशिश होती है कि हर तरह की कुजीन वो ट्राई करें, लेकिन पेट भर भर के नहीं कि अब मैंने ये पैसे दिए हैं या मैंने कोई, तो मैं वो पैसे पूरे करके मैं पैसे पूरे, वो आप नहीं करें, ठीक है। दूसरी जो आपने बात की कि मीठा खाने के बाद, अब जारी बात है बहुत ज़्यादा मीठा है, ईद मिलन पार्टी है, या पहले आपने खाया, अब उसको आपने किस तरह निकालना है, या हम इंसुलिन की इंजेक्शन लगा लेंगे या टैबलेट खा लेंगे। देखिए, डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ जो आप नॉर्मली ज़बान में कहते हैं शुगर हो गया। टाइप 2 डायबिटीज़ होती है कि जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, यानी आपके ब्लड स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शुगर जा रही होती है, ठीक है, उससे बेसिकली आप कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जा रहा होता है तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ही, जैसे आप बच्चों को देख लें, जब बच्चे बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं तो हाइपर एक्टिव नहीं हो जाते, सेम सिचुएशन आपकी ये होती है। अब उसके लिए बेस्ट हल, बजाय आप यानी इंजेक्शंस लगाएं, बेस्ट हाल ये है कि आप एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं मैं कह रही कि जिम के अंदर चले जाएं, कुछ भी कर लें, वॉक कर लें, अगर आपके घर में कोई अवेलेबिलिटी है या जिम ही जा सकते हैं, जॉग कर लें, कोई सीढ़ियाँ चढ़ लें, वैसे कहीं निकल जाएं, तो वो नेचुरल वे है टू रिलीज़ दैट एक्स्ट्रा ऑब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब हर वक्त, जैसे स्वीट टूथ होता है हर किसी का, हर वक्त खा 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 के भी ना, देखें, ज़िंदा रहने के लिए खाएं, खाने के लिए ज़िंदा ना रहें। क्योंकि मैं, मतलब आई एम नॉट सेल्फिश, ठीक है, बट आई फील लाइक व्हेन आई लुक माई सेल्फ इन द मिरर, व्हेन आई वेयर समथिंग, व्हेन आई स्पेंड मनी कि मैंने ये कपड़े पहनने हैं और मेरे पे ये चीज़ सूट करेगी, मुझे ये लगता है कि यार वो खाना जो मैंने एक मील में मैंने खाया है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, या मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हाउ आई लुक, हाउ आई फील कॉन्फिडेंट कि यार अगर मैं, मतलब आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, मैं बड़ी हूँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ स्कूल कॉलेज की, लेकिन ये कि आई फील प्राउड ऑन माई सेल्फ, ठीक है, कि यार इट हैज़ नथिंग टू डू विद एनीथिंग, और यार जो बच्चे छोटे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आई स्टिल बी एबल टू डू इट। अब वो वही है कि आपकी अपने साथ एफिलिएशन कितनी है, ठीक है। आप ज़रूर खाना खाएं,
ज़रूर मीठा खाएं, ज़रूर हर चीज़ खाएं, लेकिन सिर्फ आपने ये जो म्याना रवि हम कहते हैं कि बैलेंस के साथ खाएं। और दूसरी चीज़ है, फॉर इंस्टेंस आज 1 महीने के बाद मेरी शादी है या मैं ट्रैवलिंग पे जा रही हूँ या जा रहा हूँ या कुछ भी है, आई कैन अंडरस्टैंड, एन्जॉय द फूड। वो होता है बेबी फैट, ठीक है, वो निकल जाता है। क्योंकि अगर आप पहले से प्रॉपर तरीके से आपकी मतलब इतनी फिटनेस है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं तो आपने 2 किलो 3 किलो गेन कर लिया, वो बेबी फैट होगा, वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपने साल का इकट्ठा किया हुआ है और फिर उसके बाद कॉन्टीन्यूसली यू आर हैविंग दैट, फिर इज़ डिफ़िकल्ट ओके, मुश्किल एंड हो ट्रस्ट मी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है कि जब आप एक्सरसाइज इज़ नॉट ईजी, स्पेशली कंसिस्टेंट रहना इज़ नॉट ईजी। और फिर जो आजकल माशाल्लाह से लोगों की रूटीन है, रूटीन, देखिए हालात, वर्किंग रूटीन, yes. आप प्राइवेट जॉब्स में देख हाँ. लें, वो 8 घंटे की ड्यूटी रही नहीं है। अगर आप वैसे किसी दुकान पे हैं या अगर घर की भी खवातीन है, हाँ. सारे घर के काम जो है, सारे घर की जिम्मेदारियां उन पे होती हैं, नहीं टाइम मैनेज करता। सबसे पहली चीज़ जो की पॉइंट है, डाइट मेंटेन करें। डाइट, ये घर पे देखने वाली जो खवातीन है उनको मैं कह रही हूँ बहुत ज़रूरी है। कि आई यूज़ टू बी बिजी फ्रॉम लास्ट ईयर एंड हाफ, ठीक है ना, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई डू कि अगर मुझे नहीं टाइम मिल रहा था तो पहली चीज़ मैंने की थी डाइट पे कंट्रोल। आई वाज स्टिल ईटिंग द सेम अमाउंट। ठीक है, एक्सरसाइज से पहले डाइट पे, डाइट इज़ फर्स्ट थिंग। ठीक है। उसके बाद जो एक्सरसाइज मैंने आपको की है कि यार आप थोड़ा बहुत अगर घर के अंदर कॉन्टीन्यूसली एक्टिव हैं, ठीक है, तो फिर भी बेहतर है। ठीक। कई जैसे खवातीन कहती हैं ना कि हम घर के अंदर काम कहते हैं, हाँ, अगर डाइट काम, बेहतर पूरा है दिन काम तो काज वो भी करती बेहतर रहती है। हैं। लेकिन अगर कोई मेडिकल इशू है, ओके, हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब आपकी पोस्टमार्टम कोई प्रेगनेंसी हुई हुई है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, या अगर आपको ओबेसिटी का कोई इशू है तो फिर नहीं वर्क करेगा। अच्छा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हम लोगों से पूछते हैं कि इफ़ यू हैव एनी मेडिकल हिस्ट्री, हाँ, या जैसे यू नो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट या कोई प्रेगनेंसी की कुछ जैसा होता है कि कोई फर्टिलिटी की या कोई इस तरह की मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो हम पूछते हैं, जो मर्द हजरात भी हैं, ठीक है, कई दफ़ा वो भी मेडिकेशन पे होते हैं, अगर हाइपरटेंसिव हैं ठीक या है। डायबिटिक हैं या उनकी भी बहुत सारी मेडिकेशन होती है, तो सबसे पहले कोई भी रूटीन आप स्टार्ट करने से पहले मेडिकल देखें ओके, कि भाई वो चीज़ तो नहीं है, ठीक। क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है। हिस्ट्री जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेडिसिन के अंदर भी स्टेरॉइड्स होते हैं। और फिर वो क्योंकि डॉक्टर्स का अपना एक सिस्टम होता है, ठीक है ना, उन्होंने उस चीज़ को करना है। क्योंकि मैं कई दफ़ा कहती हूँ कि अल्लाह के कामों में जब आप हाथ डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, गड़बड़ तो होती है। गड़बड़ होती है। हाँ। लेकिन वही बात है कि अल्लाह ताला ने, आप जारी बात है, डॉक्टरों को भी अकल दी, चीज़ें दी हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो चीज़ें ठीक करनी है, इसलिए पहले तो आप उस चीज़ को जाएँ। दूसरी, जब आपकी डाइट बेहतर हो जाएगी तो एक्सरसाइज मैंने कहा है कि आप नहीं करते हफ्ते में 6 दिन या 7 दिन, कोई मसला नहीं है, आधे घंटे के लिए आप एक्सरसाइज कर लें दिन में, ठीक है, वो कोई भी टाइम आप रख लें, बट डिपेंडिंग ऑन द रूटीन ऑफ द एक्सरसाइज। ओके, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स आर वेरी इन, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है एंड यू डूइंग द रेपिटेशंस, बॉडी वेट भी करेंगे तो स्टिल यू हैव द सेम इफेक्ट, और आपका मेटाबॉलिज्म 24 घंटे के लिए एक्टिवेट हो जाता है। सो व्हेन आई एम सिटिंग विद महविश टॉकिंग, आई एम बर्निंग कैलोरीज, तो लाइफ इज ईजी, यस, वेरी इजी, वेरी इजी। लेकिन अब वही बात आती है, ठीक है, कि अगर आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ का, यस, आप फिर हम अब हर चीज़ को मुश्किल समझेंगे कि मुश्किल भाई बड़ा समझे। मुश्किल है, कैसे एक्सरसाइज करूँ, कैसे शुरू करूँ, घर से बाहर जाना भी मुश्किल लगेगा। नहीं, मुश्किल है ऑब्वियसली। मैंने इसलिए आपको कहा है कि घर के अंदर भी बहुत सारी रूटीन्स माशाल्लाह से दुनिया भर में ट्रेनर्स जो हैं वो आपको बताते हैं कि घर के अंदर आपने कैसे चीज़ें करनी हैं। कैलोरीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 19-20। अब हम रोटियां, कई दफ़ा लोग कहते हैं मैं रोटी कैसे करूँगी, कितने की है, कितने ग्राम की है, कितने उसकी है, नहीं पता होता, फेयर इनफ। लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं ना, जो बता रहे हैं कम से कम उसको सुन के अमल कर लें। उसको सुन लें। कि मिसाल के तौर पे अगर मेरी एक तो इंटरनेट के ऊपर हम सारा दिन इंटरनेट और ये सोशल मीडिया के ऊपर होते हैं, तो एक सेकंड लगता है कि उसमें अपनी डालें कि भाई मेरी हाइट, एज, वेट इतना है, मेरी कितनी बीएमआर हाँ। और बीएमआई है, यानी मेरा कितना वेट होना चाहिए और उसके अलावा मुझे कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं। देन ठीक। आप देख सकते हैं कि अगर Daily। मैं कोई मिस्त्री मजदूर हूँ तो ऑब्वियसली मैं 1500 कैलोरीज नहीं लूँगा, जाहिर क्योंकि डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल, वो भी वो आपको पूछते हैं कि अच्छा, sedentary- लाइफस्टाइल भी बड़ा मैटर करता है। बहुत मैटर करता है, ओके। ठीक है। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, जैसे जो खवातीन हैं गांव देहातों में रहती हैं, आप देखें हिली एरियाज में रहती हैं, तो उनकी एक्सर्शन कितनी होगी, और अगर मैं सिटी के अंदर रहती हूँ तो मेरी क्या एक्सर्शन है, मैं एक फ्लोर चढ़ लूँगी तो मैं कहूँगी वो थक That's गई, it, हाँ। लेकिन वो सारा दिन काम करती है, तो वो आपके लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता ठीक है। लेट से आपकी 2000 कैलोरीज रिक्वायरमेंट है, अब आपने 3 मील खाने हैं ना, ठीक है। सुबह नाश्ता आपने करना है, ठीक है, आप बेशक रोटी खा लें, बेशक डबल रोटी खा लें, बेशक आप अंडा खा लें, बेशक आप वैसे ही चाय के साथ खा लें, ठीक है। डजंट रियली मैटर, क्योंकि अगर आपने कैलोरीज मेंटेन की हैं। ओके, दोपहर में भी अगर आप रोटी चावल जो भी चीज़ खा रहे हैं, सिर्फ हम ये कहते हैं कि प्रोटीन को ऐड करें,
अच्छा। प्रोटीन आपकी दाल भी हो सकती है, आपके एग वाइट भी हो सकते हैं, आपका दही भी हो सकता है, आपका दूध भी हो सकता है। कई लोग लस्सी बनाते हैं गर्मियों में, तो हम यही बनाते हैं ना, जी, रायता शौक से बनाते लोग, हैं, हाँ। चटनी बनाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा दिल नहीं करता है। हाँ। एंड दिस इज़ वेरी ईजी। अब ये अगर किसी बंदे ने कहा ना कि नहीं नहीं ये तो बड़ा महंगा ये है, बड़ा महंगा और तो बड़ा फिर लड़ाई हो मुश्किल है, जाएगी, यस, फिर लड़ाई पक्की फिर है। मेरी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि दही बेसिकली आपका प्रोटीन है। तो आप दही के साथ भी खा सकते हैं या ठीक उसको है। ऐड कर लें। ओके। सिर्फ ये है कि आपने कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं, अगर आप सलाद ले रहे हैं हाँ। और रोटी ले रहे हैं या चावल ले रहे हैं तो कार्ब्स हैं। ओके। अब प्रोटीन उसमें आपने देखनी है, अगर प्रोटीन आप ज़्यादा ऐड करते हैं तो फिर आपकी भूख मतलब कम हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है ना आपको फुल रखता है। जैसे आप बाहर के मुल्कों में देख लें, हमारे हमसाया मुल्क में देख लें या आप बांग्लादेश वगैरह में देख लें, इवन इंडोनेशिया में देख लें, हाँ। आगे पीछे आपने देखा है दे आर वेरी स्लिम एंड पेटीट, यस। क्योंकि उनकी ज़्यादातर जो है ना सी फूड पे वो रिलाई करते हैं। सी फूड। ओके। सी फूड इज़ ऑल प्रोटीन, हाँ। ठीक है। कार्ब्स भी वो खाते हैं, ज़ाहिर ठीक बात है वो है। चावल भी साथ में खाते हैं, लेकिन उनकी जो मोस्टली इनटेक है, ठीक है, 10 प्रोटीन। प्रोटीन इज़ लीन मीट, तो वो उनको नहीं वो करता। लेकिन हम तो चूँकि बिरयानियाँ खाते ओह, हैं, हमारा तो फिर अपना एक टेस्ट है ना, जब तक वो नहीं पूरा होगा हमारा पेट नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। हम सुकून में नहीं आएंगे। तो रमज़ान के अंदर भी जनरली यही होता है कि रमज़ान के अंदर भी आप देख लें, हर साल आता है कि हम लोग समोसे, पकोड़े, चाट, अच्छा, ये तो कचौरी। मस्ट होता है कि जैसे कि रोजे में हमने इसको फर्ज करार दिया हुआ रोजे की तरह कि समोसे, पकोड़े, कचौरी और चाट वगैरह ये सब कुछ होगा जी। तो ही इफ्तार होगी। जी। अच्छा, रमज़ान के बाद एक कुछ लोगों की रूटीन डिस्टर्ब हुई कि कुछ लोगों ने एक्सरसाइज जारी रखी, जी। कुछ ने छोड़ दी, तो एकदम से अब रूटीन शिफ्ट हुई है, तो इसमें कैसे हम वापस अपने एक बैलेंस रूटीन पे आए? क्या उसमें किस तरह की एक्सरसाइज का आगाज़ करना चाहिए? देखिए अब ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई, ज़ाहिर बात है रूटीन एक पे आध दिन काम, हाँ वही। हर किसी को लगता है। एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ इफ़ेक्ट हुई थी वो हुई थी नींद, ओह, ठीक है। खाने पीने के अलावा भी आपकी नींद ज़्यादा, हाँ। सब लोगों की, हम समेत सब सबकी लोगों हम की, कहते थे कि सहरी करके जी, सोएंगे वो और उसके बाद क्या सोना। नींद का पैटर्न हाँ। सबका डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अब ये कि सबसे पहले तो आपकी रूटीन नॉर्मल आएगी, क्योंकि अगर स्कूल खुल गए हैं, ऑफिस खुल गए हैं, तो अब ज़ाहिर बात है आप उस तरह से जागेंगे नहीं, तो सबसे हाँ। पहले आपका वो रेस्ट पीरियड ठीक हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ साथ आपकी डाइट भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। सही। लेकिन एक्सरसाइज चूँकि अब आप दोबारा से बैक टू द रूटीन आ गए हैं, हाँ। तो अब आपने कोशिश ये करनी है कि ज़रूरी नहीं कि आप, चूँकि मैंने 1 महीना खाया या मैंने ईद पे खाया, हाँ। जो भी किया, तो 2-2 घंटे जिम के अंदर, 1-1 ओह। घंटा जिम के अंदर, ये नहीं करना आपने, ठीक। ठीक है। स्टिक टू द सेम रूटीन। सही। जो आइडियल टाइम है वर्कआउट का 10-40 मिनट्स, 40 मिनट। 40 मिनट का टाइम होता है। अब ठीक उस है। 40 मिनट के अलावा जो रेस्ट ऑफ जो 20 मिनट होते हैं, उसमें होता है कि 10 मिनट्स आप वार्म अप को दें, ठीक है। 10 मिनट्स आप एंड में कूल डाउन को दें, ओके। ये। और उसके अलावा 40 मिनट का आपका एक्चुअल वर्कआउट होता है। ओके। उसमें आप फुल बॉडी वर्कआउट करें या अपर बॉडी या लोअर बॉडी करें या घंटों लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं। जबरदस्त। और कई लोग ऐसे हमने जिम में देखे हैं कि विदाउट इवन वार्म अप जो है ना, वो जिम के अंदर चले जाते हैं, फिर वो जो भी उन्होंने रूटीन करनी होती है, फिर इंजरीज हो जाती हैं, और फिर ज़्यादा ये होता है वार्म अप जरूरी है। वार्म अप इज़ मस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। वार्म अप क्यों मस्ट है? क्योंकि हाँ। देखें आपकी बॉडी, ज़ाहिर पता है, जो एक मूवमेंट है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मेरी बॉडी एक रेस्टिंग हार्ट रेट में है, नॉर्मल है, ठीक है। Yes. अब आप मुझे एकदम से कहेंगे कि मैं पुशअप कर लूँ, Not ठीक है, possible. पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी बॉडी की जो मूवमेंट है, आप देखिए अगर मैं यूँ मूव कर रही हूँ, मेरी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो जो हम कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी हाँ। जो है आपकी, मोबिलिटी आपकी बढ़ती है। हाँ। इसलिए वार्म अप करना ज़रूरी है, और वार्म अप अच्छा करना ज़रूरी है। गर्मियों में शायद आपको इतना टाइम ना लगे, ठीक है। लेकिन विंटर्स के अंदर तो कम से कम 10 मिनट आप लगाएं, ठीक लगते है। हैं, हाँ। उसके अलावा जब आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक मिसाल है। के तौर पे मैं 100% अपना हार्ट रेट यानी हाई इंटेंसिटी में वर्कआउट कर रही थी, हाँ। उसी तरह से उठ के मेरा फ़ोन आया, घर आ जाओ जल्दी, देर हो गई है, या दफ्तर से किसी का फ़ोन आ गया, आप उठ के चले जाते फौरन हैं, से भाग दौड़ शुरू कर दिया आपने। नहीं, ठीक। कम्प्लीटली रॉन्ग। एक, क्योंकि आप जब बॉडी जो भी यानी वेट्स उठा रहे थे, हाँ। तो आपने बॉडी को रिलैक्स नहीं किया, आपकी बॉडी स्टिफ हो गई, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्टिफनेस को भी रिलीज़ करने के लिए और हार्ट रेट को वापस लाने के लिए, क्योंकि खुदा ना खासा आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर if आप you फौरन do। एक्सरसाइज से भागेंगे कहीं भागेंगे। काम के। ओके। भागेंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आप कोई भी काम करने लगते हैं ना, आप अपने एक्सरसाइज कर रहे थे, ठीक है, तो आप देखेंगे कई दफ़ा अननेसेसरी आप भापना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हार्ट रेट आपका इतना ऊपर होता है ना, ठीक है, उसको नॉर्मल करना ज़रूरी है, जो भी आपकी नॉर्मल एक्टिविटी ठीक है। है। तो कुछ चीज़ें मैंने आपको कही हैं, ठीक है, कि ये ज़रूरी हैं चीज़ें, अदरवाइज़ विद द टाइम बिंग लोगों को फिर ये होता है कि आपने यंग लोगों को भी देखा होगा, और इसके अलावा पतले लोगों को भी देखा होगा कि वो अक्सर उठते हुए ना कहते हैं कि मूवमेंट नहीं हो रही, उठते हुए कड़ाके निकल रहे हैं, ऐसे ही है। नमाज पढ़ते हुए उनको थोड़ी सी हाँ। प्रॉब्लम होती है, ऑफिस के अंदर कई दफ़ा लोगों को बैकिक होती है, एक बिल्कुल। पोस्चरल प्रॉब्लम, दूसरी चीज़ है स्ट्रेच नहीं करता है।
अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे काम करें, यूँ हुए मैं तो ना, आजकल तो रूटीन ऐसी है। ठीक है। अच्छा, या फिर आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो फिर आप पीछे, आप मेरी बिल्कुल, कुर्सी पीछे नहीं yes, जा रही, अदरवाइज यूँ हो रहा है। यस। यू हैव टू सिट स्ट्रेट इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, ओह, यू हैव टू सिट स्ट्रेट, क्योंकि स्पाइन की एक, उसकी पिक्चर ही देख लें कि स्पाइन कैसे है, स्पाइन यूँ नहीं है। नहीं है बिल्कुल स्ट्राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। हाँ। और और इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। या फिर वो बड़ी प्रॉब्लम की वजह बनता है। फिर प्रॉब्लम होती है तो फिर हमें डॉक्टर कहता है कि नहीं जी एक्सरसाइज करें, तो फिर हमें मजबूरी होती है और हमें भागते मजबूरन हैं जाना फिर। पड़ता है। उससे बेहतर ये है, ठीक है, कि इट्स लाइक अ प्रिवेंशन, ठीक है। आप क्योर ज़रूर करें, ठीक है, खुदा ना खासा, वही मैंने आपको कहा है कि कोई चीज़ हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन वही बात है कि प्रिवेंशन करना, वो रॉन्ग विद दैट। मरना तो है ना, एक्सरसाइज मरने को रोकेगी तो नहीं ना मेरा, हमने वो लेकिन चीज़ एटलीस्ट जब तक जिंदा है सेहतमंद रहे। सेहतमंद रहें, हाँ। एज ग्रेसफुली, यस। ठीक है, अपने लिए दूसरों के लिए जो है बेनिफिशियल हों। दुनिया बदल गई, लोग बदल गए हैं, ठीक है, किसी के पास टाइम नहीं कि वो आपके लुक आफ्टर करेगा, वो आपके बच्चे हों, आपने आपके माँ अपना बाप हों, ख्याल खुद ही रखना खुद है। रखें। और फिर आप खुद बेहतर होंगे तो आप बाकियों का भी ख्याल रखेंगे, और नई नस्ल को भी आप ये टीच करेंगे कि थोड़ा एक्टिव हो जाए। आया आपने अपना ख्याल कैसे रखना है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद हम बात करते हैं कि हम अपना ख्याल कैसे रखें, और ये जो सेल्फ डाइटिंग हम शुरू कर देते हैं ये कितनी ख़तरनाक है, इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक क्रेज़ बहुत ज़्यादा हमारी ख़वातीन में पाया जा रहा है। वो ये डिस्कस करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम करें आज आपकी सेहत के हवाले से, एक्सरसाइज पे बात हो रही है, आपकी डाइट पे बात हो रही है, क्योंकि रूटीन रमज़ान के की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। खाने पीने की रूटीन हम रमज़ान के बाद एकदम से शिफ्ट होते हैं तो डिस्टर्ब कर लेते हैं। एक्सरसाइज उस तरह से मेंटेन नहीं कर पाते, या फिर हमारे अगर नींद की जैसे बात हुई थी वो डिस्टर्ब हुई होती है। तो आया हमारी पूरी बॉडी पे उसके क्या असरात मुरतब होते हैं, या सेहतमंद रहने के लिए कैसी डाइट, कैसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, उस पर हम बात करें। तमीना, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि हम ख़वातीन में ना एक वो स्लिम फिट स्मार्ट रहना, पतला दुबला पतला दिखने का बड़ा शौक होता है। उसके लिए एक तो अच्छी बात है कि आप ट्रेनर से आप कंसल्ट करते हैं, आप डाइट प्लान लेते हैं, एक्सरसाइज का पूछते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी बॉडी को लेकर आते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन कुछ ऐसी ख़वातीन जो सेल्फ डाइटिंग पे आ जाती हैं, या वही आपकी बात जो हमने आगाज़ में की थी कि यूट्यूब पे देख के कोई ना कोई एक्सरसाइज खुद ही करना शुरू कर देती हैं। तो इन दोनों के, एक तो खुद एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट में ही अपना वेट कम करने के लिए शुरू कर देना, या सेल्फ डाइटिंग पे आ जाना, इसके क्या ये ख़तरनाक है, और अगर है तो किस हद तक है? नहीं, डेफिनेटली ख़तरनाक है। और दूसरी चीज़ है, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे चली जाएगी तो वो ठीक नहीं होगी। पहली चीज़ है कि अगर आप इंटरनेट से कोई भी चीज़, मतलब हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, कोई भी शख्स जो है वो अगर इंफॉर्मेशन ले रहा है तो देयर इज़ नो हार्म इन इट, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगेन वही बात आती है कि आपने स्टार्ट करना है बिल्कुल बिगिनिंग से, कि मतलब ये एक्सरसाइज मेरे लिए है या नहीं, या नहीं, ठीक है। ओके। और जो प्रिकॉशंस है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक्सरसाइज में होती है, दैट्स योर फॉर्म, ठीक है। द टेक्निक, ठीक है। ठीक है। आपकी ब्रीदिंग से लेके आपकी बॉडी पोस्चर तक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब खुदा ना खासा कि अगर आप घर के अंदर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप ओवरवेट हैं, या अगर आपको किसी तरह का, देखें, अगर आपको कोई बैकिक का मसला है, कोई शाटिका पेन है, कोई नीज का मसला है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और आपने वो शुरू कर दिया है, तो आगे पीछे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है। मुझे लगता है कि हर इंसान की बॉडी में कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई वीकनेस पाई जाती है, होती है। देखिए, हमें भी चीज़ें हो जाती डाइट हैं, ऐसी कर ली है ना हमने, या रूटीन ऐसी है। वो ऑर्गेनिक डाइट हमारी रही नहीं है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये आता है, ठीक है, कि आपने इस चीज़ को ज़रूर देखना है कि अगर मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पहले आपने फॉर्म, ठीक है, अपनी करेक्ट करनी है कि उसका पोस्चर क्या है और किस तरह से वो करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ट्राई करें। कई दफ़ा होता है ना, हम कपड़े लेते हैं तो हम एक ट्राई करते हैं वो बिल्कुल मेरे लिए है या नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अगर किसी ट्रेनर ने ये कहा कि आप 10 रेपिटेशंस करें, लेकिन आप चूँकि ऑलरेडी कोई एक्सरसाइज कर रहे थे, तो आपको लगा कि यार ये 10 नहीं है, तो चेंज इट, ओके, रेपिटेशंस इंक्रीज कर दें, वेट इंक्रीज कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो सेल्फ डाइटिंग है, सेल्फ डाइटिंग में आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि मैं पहले मेरी खाने पीने की रूटीन ये थी और अभी मुझे लग रहा है कि मैं शायद ओवर ईटिंग कर रही हूँ, या ये चीज़ मुझे एसिडिटी क्रिएट कर रही है, या मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रही है, कुछ लोग खाने पीने से भी थोड़ा बहुत होते हैं, देन यू कैन डू दैट, सेल्फ असेसमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लगता है, ठीक है, कि सबसे पहली चीज़ जो हम छोड़ते हैं, रोटी चावल छोड़ देते। मैं कितनी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ कि वो बिल्कुल खाना पीना छोड़ देती हैं। जी, ये चीज़ जो मैंने आपको कहा है ना, एक तो अल्सर हो जाएगा आपको, ठीक है, और बहुत लोगों को हुआ है, मेरे करियर में मैंने लोगों को देखा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कि खाना पीना कुछ नहीं और गर्म लिक्विड, गर्म पानी का इस्तेमाल करते रहना, दैट्स इट।
ये देखिए, गर्म पानी हो या कावा हो या वजवाइन का कावा हो, ये चीज़ें बेसिकली आपकी डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। लेमन वाटर इज़ वेरी खा कॉमन। ही नहीं रहे हो तो डाइजेस्ट क्या करोगे भाई? वही बात है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर आपने बहुत ज़रूरी ज़्यादा खा ली है, क्वांटिटी ज़्यादा आपने कर दी है, ठीक है, तो वो डाइजेस्ट कैसे करेगा? कैसे होगा? क्योंकि बॉडी तो ऑटोमेटिकली काम कर रही है ना, मशीन इज़ वर्किंग, लेकिन अगर वो ज़्यादा कैलोरीज है तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है। इसलिए कहने का मकसद है कि अननेसेसरी कैवे या इस तरह की ड्रिंक्स हैं या इवन फैट बर्नर्स भी हैं, डोंट यूज़ दैट प्लीज। अगर फैट बर्नर्स भी आप देखेंगे, कहीं से भी आप फैट बर्नर लेने के लिए जाएं तो उसके पीछे बाकायदा ये लिखा होता है, ठीक है ना, कि डाइट मेंटेन करें और वर्कआउट करें। बिल्कुल। तो शुरू में मैं कई दफ़ा कहती थी कि जब मैंने डाइट और वर्कआउट मतलब ये करना ही है, ठीक है, तो मुझे ये खाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए कुछ चीज़ें ना मतलब थोड़ी अकल इस्तेमाल करें आप डाइट सिर्फ ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है, कि मेरी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, मैं खाने में क्या खा रही हूँ या क्या खा रहा हूँ, मुझे एक्चुअली चाहिए क्या, मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से मुझे क्या चाहिए। मैंने आपको बता दिया 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपके कार्ब्स, ठीक है, आपकी प्रोटीन एंड आपका फैट। ओके, लेट्स से इफ़ यू नीड, क्योंकि फिर जब हम डाइट में चले जाते हैं ना तो फिर हम हर किसी के गोल्स के हिसाब से उसको डिफरेंट प्लान बताते हैं। पर लेट्स से इफ आई से, ठीक है ना, कि यू नीड 40%, ठीक है, आपको चाहिए प्रोटीन, ठीक है, लेट्स से आपको 30 to 35% कार्ब्स चाहिए, ठीक है, ठीक है ना, तो आपको कम से कम बाकी फैट भी चाहिए, और फैट भी चाहिए होता है बॉडी को, गुड फैट आप जिसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई एथलीट हैं या कुछ भी है तो फिर उनकी क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, मुख्तलिफ है। मेन चीज़ ये आती है। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पानी ज़रूर पीना है, हाइड्रेट रखना। और ये फिजी ड्रिंक्स खुदा के लिए छोड़ बड़ा शौक से लेते हैं फिजी ड्रिंक्स। अच्छा, मैं कुछ अभी रिसेंटली एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है, ठीक है, हार्मोन्स को सत्यानाश कर दिया। छोटी छोटी बच्चियों को मैं देख रही हूँ, ठीक है, मतलब यू नो वी यूज टू ड्रिंक व्हेन वी यूज टू बी यंग, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद है कि आजकल इनके अंदर क्या मिला हुआ है। एक, ये कैल्शियम बोन्स में स्ट्रॉन्ग नहीं, वो तब स्टोर नहीं होने देती, ठीक है, तो आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है, ठीक है, कि ये आप यू नो आधा मैं गिलास पी रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे फंस गया सब कुछ, बिल्कुल, बिकॉज इट्स सोडा। पानी पिए, जूस पिए, वेजिटेबल का जूस पिए, कोई भी, हाँ, अगर आप पीते भी हैं, चीट मील भी ज़रूर करें, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अब देखा है, वंस अ वीक करें, ट्वाइस अ वीक करें, ठीक है, लेकिन कई लोग जो होते हैं ना वो कई दफ़ा कहते हैं कि हमने अच्छी डाइट की लेकिन हमने जो है ना हमारा फिर भी वेट लूज नहीं हो रहा। इफ़ यू आर नॉट चीटिंग स्टिल यू आर नॉट गोना लूज वेट। चीट मील करना भी ज़रूरी है बिकॉज यू हैव टू ब्रेक दैट प्लेटू। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप साल वर्कआउट करते आए हैं और हर वक्त ही करते रहते हैं तब भी बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देगी। यू नीड टू गिव ब्रेक टू योर बॉडी, जरूरी है, यू नीड टू टेक अ ब्रेक। अगर कुछ खवातीन को या मर्द हजरात को लग रहा है कि उनकी बॉडी को कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, यानी उन्हें अपनी रूटीन चेंज करने की ज़रूरत है। रूटीन डेफिनेटली, मैंने आपको कहा ना कि इट बिकम्स अ प्लेटू, ठीक है ना। अब आप वर्कआउट से भी ब्रेक लेना, अगर आप हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करते हैं, यू वेरी कंसिस्टेंट, गुड इनफ, ठीक है, 2 दिन रेस्ट दें। जिन मसल्स को आप यू नो टेयर एंड वही बात है ना, टेयर कर रहे हैं, जब मसल आप ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, तो यू टेयर द मसल्स, फिर प्रोटीन का काम है कि उसको वो ब्लॉक्स को बिल्ट अप करती है। आप कहने का मकसद है कि अगर आप उसको रिकवर नहीं होने दे रहे हैं तो वो यानी इससे पहले कि वो यानी अब जख्म है वो भर रहा है, आपने फिर जख्म कर दिया, फिर जख्म भर रहा है, फिर जख्म कर दिया, कैसे वो भरेगा? वो नहीं भरेगा। इसी तरह से वही बात है, बन जाएगा वो नासूर बन जाएगा, बिल्कुल। इसी तरह से डाइट की भी बात है, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे अभी पिछला खाना आपका हजम नहीं हुआ लेकिन अगला खाना आपको मिल गया, और कई लोग इस तरह से भी खाना खाते हैं कि ओ क्योंकि खाने का टाइम हो गया। बिल्कुल, जरूरत है या नहीं, लेकिन खाने का वक्त हो गया तो मैंने तो खाना खाना है। ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि भाई खाना खाने के वक्त के साथ आप खाना खाते हैं या जो भूख लगती है आपने जरूरत है आपकी बॉडी को तो आप खा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि फॉर इंस्टेंस कोई एक ऐसा मील है कि जब आप फ्रेंड्स के साथ बाहर गए, अब हम कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हैं, आज ही हमने बिरयानी खानी है, आज ही हमारा बारबेक्यू है, गुड इनफ, आप ज़रूर खाएं, बाकी जो आपके 2 मील्स होंगे उनको कम कर दें। छोड़ना नहीं है, पूरा दिन फाका नहीं करना कि शाम को दोस्तों के साथ पार्टी है, ये काम नहीं करना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म आपका स्लो हो जाता है, डाइजेशन नहीं होती। सिर्फ आपने ये करना है कि बाकी टाइम पे क्वांटिटी यानी कैलोरीज जब आप मेंटेन कर लेंगे, दिस इज द की, कैलोरीज मेंटेन करें, ठीक है, थोड़ा सा सियासत लड़ाएं, ठीक है, कि यार आज रात को पार्टी है, आज ये बातों में, आप रिश्तों में, कामों में आप सियासत लड़ा लेते हैं, थोड़ा सेहत के साथ भी कर ले, सेहत के साथ, खाने के साथ भी थोड़ा सा कर ले। और यकीन करें योर माइंड इज लाइक अ ट्रिक, ठीक है, माइंड के साथ आप बेसिकली ट्रिक प्ले करते हैं। अभी कई दफ़ा हम कहते होते थे कि यू नो समटाइम्स आई यूज्ड टू डू दिस, कि मैं वर्कआउट प्लान करके करती हूँ, यू नो इफ आई एम डूइंग ऑन माय ओन,
मैं कभी कभार ये करती थी, ठीक है, कि मुझे लगे ना कि ओ आई एम फॉलोइंग द सेम रूटीन, तो मैं अब खुद मुझे नहीं पता होता था कि आज मैं क्या करूँगी, एंड आई जस्ट गो विद द फ्लो। आई यूज टू ट्रिक माई माइंड ऑलवेज, कि एक माइंड में प्लान कर लेते हैं ना, माइंड सोच लेता है कि आज मैंने ये करना, आज तमीना ने वर्कआउट करना है, आज तमीना की 4 क्लासें हैं, 2 क्लासें हैं। समटाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेन माय ओन सेल्फ, ठीक है ना, आई वाजंट प्लानिंग, मैं कहती थी आज जो दिल करेगा करेंगे, ठीक है, यू ट्रिक योरसेल्फ, ठीक है। तो छोटी छोटी आई थिंक जैसे हम अक्सर वो कहते हैं ना कि DIYs है, सो ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वो आपकी स्किन से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ठीक है, तो ये बस आपने ट्रिक्स वो करनी है, तो लाइफ इज़ वेरी इजी। ठीक, बच्चों के लिए, क्योंकि हमने बच्चों को बिल्कुल एक फिजिकल एक्टिविटी से निकाल दिया हुआ है, हमने उन्हें टीवी के सामने, गैजेट्स के सामने बिठा दिया है, या कमरों में, घरों में बंद कर दिया, स्कूल देखें वो भी बंद बिल्डिंग्स में है, कोई ऐसी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है। तो बच्चों के लिए वीक में किस तरह की एक्सरसाइज रखनी चाहिए ताकि वो एक्टिव हों? ये आजकल देखते हैं छोटा सा बच्चा भी किसी ना किसी डिप्रेशन में, वो भी कहता है मुझे तंग मत करो, मैं परेशान हूँ, यानी कोई ना कोई बीमारी बच्चे में भी हमें नज़र आ रही है। तो बच्चों के लिए कैसी एक्सरसाइज? बिफोर आई टेल यू अबाउट द एक्सरसाइज, सबसे ज़रूरी चीज़ है बीइंग डिप्रेसिव, ठीक है, खुश रहना सीखें। और जो सबको मैं ये कहूँगी, ठीक है, आपके प्रोग्राम से, कि यू नो जस्ट डोंट प्लान कि यही करना है, ठीक, गो विद द फ्लो, करेक्ट, क्योंकि अल्लाह ताला इज़ द बेस्ट प्लानर। बेशक, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में हमने एक्सपीरियंस की हैं कि कोई चीज़ मैं करना चाह रही थी, वो नहीं हुई, तो मैंने कहा यार अल्लाह जी नहीं आपने की, ठीक है ना, ऐसे क्यों हो गया, मैं मर गई, ये हो गया। शिकायतें शुरू कर लेकिन यकीन करें कि दिस इज़ माई फेथ एंड दिस इज़ माई बिलीव, जो अल्लाह करता है वो सबसे बेस्ट करता है। बेशक, तो बेशक, सबसे पहली चीज़, आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, और अपने बच्चों को भी स्पेशली, ठीक है ना, आप, हमारा काम है बीइंग अ पेरेंट्स, ठीक है, कि हम अपने बच्चों को सीधी राह दिखाएं, लेकिन उनको उन पे छोड़ दें, उनको ये कहें, ठीक है ना, कि दिस इज़ द प्लेस फॉर यू, ठीक है ना, आप करें, लेकिन एक टाइम आएगा कि दे विल चूज फॉर देमसेल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो है उसमें खुश रहना सीखें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो बच्चों के लिए आपने की, एक तो बच्चों को आप किसी न किसी एक्टिविटी में एडमिशन ले दें, अगर घर पे नहीं भी है, लेट्स से आपने स्विमिंग में एडमिशन ले दिया, कोई हॉर्स राइडिंग में एडमिशन ले दिया, या गली के बच्चे हैं, या आपस में कजन्स हैं, या बहन भाई हैं, उनको वैसे ही कहा चलो यार पकड़न पकड़ाई खेलते हैं, खुद भी बीच में एक्टिव हो जाए के लिए घंटा, एक आधा घंटा। जिम के अंदर भी बहुत सारी माएँ हैं माशाल्लाह से, हमारे जिम्स के अंदर माएँ लेके आया करती थी, तो मैं उनको कई दफ़ा कहती थी कि आप इनको ना साइड पे ना करें, क्योंकि माओ को भी टेंशन होती थी, उनको साथ आप करें, ठीक है ना, आप उनको कहें कि अच्छा मैं भी कर रही हूँ, और बच्चे खुशी खुशी में करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और उस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं। एंड आई यूज्ड टू ट्रिक विद माय, यू नो, मेरे जो नेफ्यूज़ वगैरह थे या मेरा बेटा था, तो मैं उनके साथ ये ट्रिक किया करती थी कि मैं कहती थी देखती हूँ कौन करेगा ज़्यादा, कौन स्क्वाट ज़्यादा करेगा, कौन पुशअप ज़्यादा करेगा। इस कंपटीशन में ज़्यादा एंजॉय करते हैं, ज़्यादा एंजॉय करते थे, हिस्सा लेते फिर मैं हैं। कहती थी मैं उसको चॉकलेट दूंगी, मैं उसको फलानी। अब ये देखें, फिर वही बात आती है माइंड ट्रिक्स की, ठीक है, बीइंग अ पेरेंट, माँ तो वो कहते हैं ना हर चीज़ वो कर लेती है, ये अब आपका काम है कि अगर आप खुद एक्टिव हैं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। लेकिन अगर बीइंग अ मदर आप खुद ही थोड़ा सा लेजी हो जाएंगे तो फिर बच्चे नहीं करेंगे। और दूसरी बात है कि बच्चों की रूटीन को प्लान कर दें, उनका खेलने कूदने का टाइम, इवन इफ दे आर वाचिंग मोबाइल और समथिंग दैट्स ओके, लेकिन आप उनका एक टाइम ऐसा वो करें, ठीक है ना, कि ओ यू हैव टू डू दिस, अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको ये दूंगी, और ये मैं करती हूँ कि ठीक है, मतलब ये टाइम हो गया, ठीक है ना, अब तुम ये करोगे, नहीं कर रहे हो ना, ठीक है नहीं करो, बैठ जाओ, मैं नहीं दे रही, क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बच्चों की हेल्थ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अभी बच्चों में बिल्कुल स्टैमिना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक तो उनकी डाइट, दूसरी बात है कि देखें बच्चे बर्गर पिज़्ज़ा जो भी चीज़ खा रहे हैं, फिजी ड्रिंक्स ले रहे हैं, दैट्स ओके, ठीक है, लेकिन देखें उनको साथ में, अब हम उनको रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ हेल्दी भी तो देना है ना। क्योंकि अब देखिए बच्चों का वेट या तो बढ़ नहीं रहा या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनकी अब यादाश्त की देखिए कमी आ रही है, यादाश्त उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, बच्चों की इम्यूनिटी अभी बिल्टअप हो रही है, एक उन्हें जर्म्स के साथ थोड़ा एक्सपोज रहने दें, ठीक है, बिल्कुल उनको जो है ना वो जम प्रूफ ना कर दें, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी बिल्टअप होने दें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि बच्चों के सोने का और उठने का टाइम, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी बहुत सारी सराउंडिंग में माएँ ऐसी हैं, ठीक है ना, कि जब वो खुद सोई हुई होती हैं ना तो वो बच्चों को भी सुला देती हैं, ये खुद ज़बरदस्ती बच्चों को ज़बरदस्ती सुला देती हैं। देखें यार ज़िंदगी छोटी सी है, क्या करना है सो के 11-11 बजे तक, ठीक है, मैं तो सुबह उठ जाती हूँ, बिकॉज आई लाइक टू सी द सन, आई लाइक टू स्पेंड द डे, ठीक है, सोने के लिए है ना 6-7 घंटे, इनफ, ये ना आपकी करें, बॉडी को जो ज़रूरत है इनफ। मैं इवन इफ आई एम अवेक, ठीक है, 9-10 ओ क्लॉक, मैं मेरे मियाँ जाग भी रहे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन मेरे बेटे को मैं कहती हूँ स्लीपिंग टाइम 8, साढ़े 8 बजे, 9 बजे ये स्लीपिंग टाइम है, सो जाओ, वेरी स्ट्रिक्टली, ठीक है, उसको मैं कह देती हूँ, उसकी भी आदत है, ठीक है ना। हाँ, कभी छुट्टी वगैरह हो तो मैं उसको इतना ज़्यादा नहीं कहती कि ठीक है कोई मसला नहीं है, बच्चे बीमार हैं, कुछ भी है,
प्लीज़ उनकी रूटीन ख़राब नहीं करें, ना करें। ठीक है, सही। अपने लिए कम से कम ख़राब नहीं करें। तो इसलिए मैंने कहा है कि जो आप करते हैं ना, आपके बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उसको उसी फॉलो करते देख के हैं, बिल्कुल ऐसे। वो हर चीज़ में करते हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। इसलिए कोशिश ये करें कि एक घर का इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें, ठीक है ना, कि जिसमें बच्चों को आप एक्टिव होना सिखाएं, बच्चों को प्रॉपर डाइट आप बच्चों को बताएं कि ये हेल्दी नहीं है, ठीक है। जैसे हम बच्चों को दिखाते हैं ना, नमाज सिखाते हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला के बारे में बताते Yes. हैं, बच्चों को कई दफ़ा कहते हैं तो बच्चे कहते हैं ओ अच्छा हम ये चीज़ नहीं करेंगे तो अल्लाह हमें वो जहन्नुम में डालेंगे ना। दे अल्लाह हमें टॉक अबाउट पनिश दिस, करेगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि उनकी ग्रोइंग एज है। इसी तरह से आप उनको बताओ कि बेटा ये नहीं करोगे ये कीड़े हो जाएंगे, हाँ। बेटा आप उठ नहीं सकोगे, ठीक है। दे वेरी इनोसेंट, वो उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और जब जारी बता थोड़ा स्कूल में बड़े हो जाएंगे तो वो खुद इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और थ्रू आउट, ठीक है ना, दे विल बी थैंकफुल टू यू। बिल्कुल, लेकिन कोशिश करें, खुद वो अमल करने की कोशिश करें जो जी। आप बच्चों से करवाना चाहते हैं। तकरीबन 1-2 मिनट है हमारे पास, जी। तो इस 1-2 मिनट में अपनी प्लेट का जो है ना वो हमें कॉन्सेप्ट दे दे कि हमें एक हेल्दी प्लेट अपनी कैसे बनानी चाहिए खाने की। अच्छा, अब ये डिपेंडिंग कि आपके पास क्या अवेलेबल है। ठीक है। लेकिन अगर सिंपल तरीके से, हाँ। बिल्कुल सादा तरीके से मैं आपको कहूँ कि लेट से आपने रोटी रखी है, अब रोटी का साइज़ हर घर में डिफरेंट होता है, लेकिन लेट से अगर आपने इतने साइज़ की नॉर्मल जो भी। नॉर्मल जो छोटी हाँ। प्लेट होती है उसके साइज़ की रोटी है, उसके साथ आपने घर में आलू मटर बनाए हैं, भिंडी बनाई है, शलजम बनाए हैं कोई भी या सब्जी है। कुछ भी बनाया है, ठीक है। अब चूँकि वो भी कार्ब्स हैं आपके, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करें, ठीक है, तो आप साथ में एक आध कबाब रख लें, ठीक। जैसे शामी कबाब होते हैं या कोई भी ऐसा कबाब है, या आपने एग वाइट रख लेने एग हैं। वाइट, ठीक अगर है। और कुछ भी नहीं है तो एग वाइट 3-4 आपने एग वाइट रख लेने हैं, ठीक है, Alright. या आपने दही रख लेना है, एंड देन यू कैन डू इट। लेकिन मेन चीज़ यही आती है कि अगर सिर्फ काब्स ही हैं, यानी सलाद काब्स हैं, हाँ। रोटी चावल काब्स हैं, ठीक है, तो फिर वो काब्स काब हो जाएंगे तो प्रोटीन नहीं होगी, थोड़ी देर के बाद आपको फिर भूख लग जाएगी। ठीक। तो उस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है कि एक रोटी है, साथ में मिसाल के तौर पे सब्ज़ी है, कोई भी सब्ज़ी है, वो थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है, आप साथ में दही ऐड कर दें, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, उसी के अंदर या आप दाल रख लें, ठीक है। या फिर उसके अंदर आप साथ एग वाइट रख लें, या अगर आपके पास शामी कबाब है तो वो रख लें। ठीक है। तो उससे फिर ये होता है कि वो आपकी एक हेल्दी प्लेट बन जाती है। और अगर आप थोड़ा सा ज़रा अच्छे लेवल पे हैं, मिडिल क्लास हैं या कुछ भी है, ठीक है, तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तो आप प्रॉपर प्रोटीन, यानी आपने स्टेक ले लिया, आपने कबाब ले कुछ ना लिए, कुछ आप फिर देन इट्स मुकम्मल ईजी कर फॉर लेंगे। यू। ठीक हो गया। पैगाम क्या देंगी नाज़रीन को वो? पैगाम बस मैं यही दूंगी, ठीक है, कि अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो आपको देख रही है। अगर आप खुद एक्टिव या डिसिप्लिन नहीं है तो फिर बच्चों के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी सी तकलीफ़ है लेकिन सारी ज़िंदगी का आराम है। राइट, थैंक यू सो मच तहमीना। नो प्रॉब्लम, वक्त थैंक दिया यू। आपने। यकीनन नाज़रीन, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आप अपने साथ साथ अपनी फैमिली को हेल्दी देखना चाहते हैं, खुश देखना चाहते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम सब खुश रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हरकत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हरकत में बरकत है। ब्रेक की जाने पड़े। ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी बहुत अहम है हमारा। पॉजिटिविटी पे बात होगी, जो कि आजकल मुझे लगता है कि हम नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग गए हैं। हमारी कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो कि हमें नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा लेके जा रही है। तो कैसे अपनी रूटीन को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, कैसे कैसे पॉजिटिव थॉट्स लाए जा सकते हैं, और ये भी हमारी एक खुशगवार ज़िंदगी से रिलेट करते हैं। तो इस टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। हमारा अगला जो सेगमेंट, अगला टॉपिक है, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया था हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सोसाइटी में देखें, हम जहाँ पे बात करते हैं खुशगवार रहने की, एक मस्बत इन्वायरमेंट क्रिएट करने की, हम बात करते हैं कि हर इंसान को एक दूसरे के साथ मुखलिस रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमारी तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं, तमाम तर जो सरगर्मियाँ हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और अगर कहीं कोई अच्छा काम हो रहा है, कहीं ज़रूरी नहीं कि किसी बड़े लेवल पे कोई एक अच्छा काम हो रहा हो तो उसे ही हम प्रमोट करें, नहीं। अगर आप किसी छोटे लेवल पे कहीं किसी गली कोचे में कोई देखते हैं कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उस एक्टिविटी को भी प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से लोगों में जो है वो एक दूसरे को देख के ये एक एप्रिसिएशन होती है, अवेयरनेस होती है, लोगों में शौक एक पैदा होता है, शौक पैदा होता है। वो भी चाहते हैं कि अच्छा फ़लाँ बंदे ने ये काम किया है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बट अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि हम एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, उसे मोटिवेट नहीं करते, उसे प्रमोट नहीं करना चाहते, ये सोच के कि इसका कहीं ना कहीं भला ना हो जाए। ये है एक नेगेटिव थॉट जिसे बदलने की ज़रूरत है। अब वो कैसे बदल सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये जो नेगेटिविटी है ये हमारे अंदर आई कैसे। हम बात करते हैं कि जब पढ़ा लिखा तबका
बाशऊर तबका, तो उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान पाक जैसी किताब मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी है। जब हम उनका मुताला करते हैं, अहले बैत का घराने का मुताला करते हैं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करते हैं, हर चीज़, हर पहलू से हमें जो है वो पॉजिटिविटी, मस्बत चीज़ें, हुस्न अखलाक, ये चीज़ें मिलती हैं। तो फिर क्यों नेगेटिव पहलू हमारी ज़िंदगी में या इस मुआशरे में हमें दिखाई दे रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल का आज हम जवाब जानेंगे कि आया मुआशरे में ये नेगेटिविटी क्यों आ गई? जब हमारा दीन इस्लाम, हमारी कुरान पाक, हमारी तालीमात जो है इस्लामी तालीमात, तो वो हर मुमकिन हर लम्हा हमें मस्बत रहने की, दूसरों के साथ हुस्न अखलाक के साथ पेश आने की, अच्छाई करने की जो है वो तलकीन करती है। तो फिर हम क्यों मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ नहीं दे पा रहे? इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते भी हैं और बड़े ही वैलिड पॉइंट के साथ जो है वो हमें गाइड करते हैं। मोहम्मद अकबर नियाज़ी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब। जी, वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया वक्त दिया आपने। गुज़श्ता ईद मुबारक। जी, आपको भी बहुत खैर मुबारक। मुबारक, खैर बहुत मुबारक। शुक्रिया। अकबर साहब, बुनियादी सवाल के जैसे मैंने अभी कहा कि इस्लामी तालीमात हमारे पास मौजूद हैं। अगर हम बात करें मुआशरे की, पढ़ा लिखा तबका, बाशऊर तबका, उसमें ये नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए थी। तो ये क्या हम कहें कि कुदरती तौर पे हमारी फितरत में क्या ये एक नेगेटिव पहलू शामिल हो गया है कि हम मस्बत कहीं बाद में जाके सोचते हैं, मनफी पहलू हमारे माइंड में पहले आ जाता है? नहीं महविश, ऐसा नहीं है। नेचुरली हमारे अंदर कुछ हद तक तो कह सकते हैं, लेकिन हमारे जो माहौल होता है उसका बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है। जितने भी सेहतमंद मुआशरे हमने दुनिया में पढ़े हैं, देखे हैं, उनमें हमेशा वो जो इन्वायरमेंट उस माशरे के लिए, एक सेहतमंद माशरे के लिए क्रिएट किया जाता है, वो सबसे अहम होता है। ठीक है। मैं आपको बताऊं कि हर मुआशरे के अपने हक़ाइक़ होते हैं बिल्कुल। और उनको देखने की ज़रूरत होती है कि आखिर क्या वजूहात हैं जिनके तहत मुआशरे कमज़ोर हुए हैं। ठीक है। मुआशरे को मस्बत अंदाज में या एक जो अच्छी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो किताब एक ऐसी चीज़ है कि जो मुआशरे को मस्बत करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। दूसरा, लीडरशिप हमारी जो होती है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। और तीसरा होता है राय आमा, यानी हमारा जितना भी मीडिया होता है वो उसमें बहुत अहम, अब इस दौर में बहुत अहम। इससे पहले किताब रही है, जैसे अभी आपने आसमानी किताब का तज़किरा किया, कुरान पाक का तज़किरा किया, इस तरह दीगर किताबें भी हैं। तो अब जो मौजूदा हालात में रायामा हमवार करने में हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और ये जितने आप देखते हैं, यूट्यूबर्स देखते हैं, टिकटॉकर्स देखते हैं, ये सारे के सारे ही उसमें किरदार अदा कर रहे हैं। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हम अपने जब तक मुआशरे के अफराद नफ्सियाती सतह पर रिलैक्स नहीं होंगे, उनमें फ़्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो मस्बत सरगर्मियाँ जो हैं हम उनको फ़रोग़ नहीं दे सकते। अब आप ये देखें कि जब आज से कुछ तारीख़ में हम नज़र दौड़ाएँ तो अंग्रेज़ मुसन्निफ़ीन आते थे तो वो हमेशा लिखते थे कि जी जो भी कमज़ोरियाँ होती थी हमारे मुसलमानों की, तो वो उनको अपनी किताबों में तहरीर कर देते थे। तो आइंदा आने वाली जो नस्लें थी वो ये समझती थी कि शायद मुसलमान अपनी कौमी सकाफ़त असासों को संभालने में नाकाम हो गए और वो एक कमज़ोर कौम है, जबकि ऐसा होता नहीं था। उनकी जो मस्बत चीज़ें थी उनको उजागर नहीं किया जाता। हमारा मुल्क जो है वो माशाल्लाह से 4, बल्कि अब तो रेनी वेदर एक एक्स्ट्रा 5 मौसमों में तब्दील हो गया। बेपनाह यहाँ पर फ्रूट, सब्जियाँ और जो कुदरती मनाजिर हैं, इतना माला माल है हर सहूलत के साथ, हर कुदरती चीज़ के साथ कि इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपको हर तरह का मौसम, हर तरह की लैंड यहाँ पे देखने को मिलती है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें मस्बत हैं जो यहाँ पे हो सकती हैं और हो भी रही हैं। अव्वल तो उनको उजागर नहीं किया जाता या फिर उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि हमारे अगर जो अरबाब इख्तियार हैं, अगर वो टूरिज़म की तरफ तवज्जो देते तो कितनी मस्बत तब्दीलियाँ हमारे यहाँ जो है वो लाई जा सकती थी कुदरती मनाज़र के हवाले से। जब लोग राग़िब होते हैं दूसरे ममालिक की अच्छी चीज़ों की तरफ, अच्छे मनाज़र की तरफ, मकामात की तरफ,
हाँ। तो या सकाफत से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, दस्तकारी की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो फिर उस तरफ मुतवज्जो भी होते हैं और आते भी हैं, विज़िट करते हैं। अब चाहिए तो ये था कि बाहर ममालिक में हमारे जो सफारतखाने काम कर रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पे वो कुछ इस तरह के बाकायदगी से ऐसे कुछ चीज़ें वहाँ पे फंक्शंस और ऐसी चीज़ें की जाती हैं जिनकी वजह से हमारा मुआशरे की जो सकाफ़त है, जो हमारे जहाँ के मकामात हैं उनको किसी तरीके से फ़रोग़ मिलता बिल्कुल और टूरिज़म में इजाफ़ा होता है। तो ये देखें कितनी मुस्बत सरगर्मी का आगाज़ हो जाएगा, मुआशी लिहाज से कितना स्ट्रांग होंगे, गाइड्स जो है वो उनकी जॉब्स आ जाती हैं, उसके अलावा गाड़ियाँ कितनी उसमें इस्तेमाल होती हैं, होटलिंग का कारोबार बढ़ जाता है, खानों का बढ़ जाता है। फिर वहाँ पे जो मौजूद चीज़ें होती हैं जो हमारी सकाफत से रिलेटेड होती हैं, कैप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन सारी की सारी चीज़ों वो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला, कारोबार का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुमकिन हैं और हम कर सकते हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि नफ़सियाती सतह पर हम फ्लेक्सिबल क्यों नहीं हैं, ये असल जो है मसला ये जो क्यों है ना, व्हाई, यहाँ व्हाई को पे समझना जी, ज़रूरी है। यहाँ पे तरबियत जो है वो सबसे अहम है। देखिए एक अरसा हाय दराज से आप देख रहे हैं कि हमारी कौम को ऐसे ज़हनी तशद्दुद का शिकार कर दिया गया है, यानी ना तो उनको तालीम के सही मौक़े उनके लिए मौजूद हैं, ना उनको रोज़गार के सही मौक़े मौजूद हैं। तो इन हालात के अंदर वो मुस्बत सरगर्मी तो क्या, अब तो फैमिली ख़ानदान जो है वो तबाह हो गया, फैमिली सिस्टम हमारा तबाह हो गया है। यानी हम एक दूसरे को उस सतह पे वक्त नहीं दे पा रहे, तो मुआशरे के लिए हमने क्या करना है, नफ्सा नफ्सी हमारे अंदर फैला दी गई है। जब अपने फैमिली, अपने रिलेशंस तक हम नहीं मुखलिस जी। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, हमारी कुछ रवायात थी, हमारे कुछ सिलसिले थे जिनको ख़त्म कर दिया गया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे स्कूल के वक्त तक बाकायदा असम्बली हुआ करती थी, बच्चे सुबह अच्छी अच्छी नज़में, अल्लामा इकबाल की नज़्म लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, और इसके लिए कौमी तराना। अब ये देखें, ये ऐसी चीज़ें थी कि अगर उनको कुछ समझ नहीं आता था तो वो नहीं आती थी तो वो अपने असातिज़ा से पूछते थे कि जी ये आखिर इसका मतलब क्या है, जिससे उनको पता चलता था कि ये जो है अज़्म आलीशान क्या है, हमारी रवायात क्या हैं, और ये दुआ हम किस चीज़ की मांग रहे हैं, यानी इस मुल्क की तरक्की के लिए दुआ मांग रहे हैं, इस मुल्क को बेहतर करने के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो उनका एक माइंड सेट बनता था कि हमने इस मुआशरे के लिए कुछ अच्छा करना है। उस असम्बली से एक नज़्म व ज़ब्त का कायम होना, बिल्कुल नज़्म व ज़ब्त और बहुत कुछ है, करैक्टर बिल्डिंग के लिए बहुत अहम चीज़ें थी। अब आप देखें कि आहिस्ता जब से ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल सिस्टम और इन्होंने ये चीज़ें कम कर दिया, आता कि सरकारी स्कूलों में अब तो मॉनिटर करने वाला भी मुझे लगता है कोई नहीं है, ऐसे ही बंदर पाउंड का ज़माना है कि जी कितने असातिज़ा हैं जो 4-4 साल जो है वो ड्यूटी होती है उनकी, 10-10 साल उनकी ड्यूटी होती है, और उनमें से उन्होंने आधी ड्यूटी भी नहीं की होती। एक बंदा स्कूल को चला रहा है, बाकी छुट्टी पे हैं, आपस में मुआहदा है, जब कोई मॉनिटरिंग के लिए पहुंचता है तो वो पहले से पहले से इतला दे दी जाती है ताकि वो खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम उनके लिए कर लें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे माशरे में कम होती जा रही हैं। दूसरा ये है कि जो देखें, अब जो बहबूद है किसी भी माशरे की, मौज़ूआती सतह पर हम बहबूद की बहुत बातें करते हैं, नफ्सियाती बहबूद और फिर माशरती बहबूद तक आते आते बहुत सारा काम है जो करने वाला होता है। बिल्कुल। अब ये देखें कि चैरिटी या वॉलंटियर्स हमारे माशरे में, हमारा माशरा अब कहते हैं, जितने भी बाहर के माशरे को हम पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं जी कि अच्छी सरगर्मियों में ये है कि जी वॉलंटियर्स हों, डोनेशंस हों, फ़लाँ इस तरह की सरगर्मियाँ हों, जैसे कोई मसला है तो एक दूसरे की मदद, भूखे को खाना खिला दो, फ़लाँ। हमारे माशरे में तो हमारा माशरा चल ही इसी चीज़ पे रहा है, मतलब आपके हुक्मरानों ने तो कुछ करना नहीं है, उनको आपने अपनी मदद आपके उन्होंने कुछ नहीं करना। देखिए ना, देखिए उन्होंने कुछ नहीं करना,
इस वजह से कुछ नहीं करना, क्योंकि उनको अपनी मतलब ज़िम्मेदारियों का तो पता ही नहीं है हाँ, कि हमारी अपनी ज़िम्मेदारियां क्या है और हमने किस तरीके से इस माशरे को बेहतर करना है, इसको मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है, हाँ, हाँ, इस माशरे को मजबूत करना है, इसे एक सेहतमंद माशरा बनाना है, दुनिया के सामने एक मिसाल एक बनाकर हाँ, सामने लाना है। बिल्कुल ऐसे। तो वो वाली चीज़ कम हो गई है इस हाँ, वजह से, क्योंकि हमारी लीडरशिप का इस तरफ रुझान ही नहीं है। तो वो कौन सी कौमें हैं जो तरक्की करती हैं? क्या इस तरह नेगेटिविटी के साथ आगे चलना या नेगेटिविटी को फ़रोग़ देते रहना, पॉज़िटिविटी को कोलैप्स कर देना, क्या वो कौमें तरक्की कर सकती हैं? वो मुआशरा कामयाब मुआशरा हो सकता है? देखिए, जब तक आपका बर्ताव, हुँ, मसावात, हुँ, जो इक्वलिटी जिसको जी, हम कहते हैं, इंसाफ हुँ, और समाजी तहफ़्फ़ुज़ किसी माशरे को नहीं दिया जाता, फिर जो कि तालीमों, बुनियादी हक है। हाँ जी, और तालीम और तरबियत जब तक नहीं की जाती, हुँ, जो कि बुनियादी ज़रूरियात हैं किसी भी बिल्कुल, माशरे की, तो तब तक तो ये मुमकिन ही नहीं है ना कि आप एक मस्बत सरगर्मियाँ या मुस्बत माशरे हाँ, का आगाज़ कर सकें। हम रोटी, कपड़ा, मकान का नारा तो लगाते हैं, लेकिन पूरा कहाँ देखिए, ये करते हैं? सेटबैक्स जो है ना, वो कभी भी किसी माशरे को हुँ, अपने पाँव पे खड़ा होने ही नहीं देते। ऐसे? ठीक है, हमारे माशरे में सब कुछ होने के बावजूद बजाय इसके इसको तरक्की दी जाए। मैं आपको जापान की मिसाल दूँ कि वहाँ पे जब एटम बम हाँ, गिराया गया, तो उसके बाद अब तक वहाँ पे जो कुदरती मनाजिर उनके पास और कुदरती चीज़ें जो हैं, वो जो प्रोडक्शन जो है जी, हमारी, वो ना होने के बराबर है। इसके बावजूद उस माशरे ने बेपनाह तरक्की की है तरक्की और की, दुनिया की मईशत बिल्कुल, पे अपना एक बड़ा हिस्सा लेके जाता है। यस। उन्होंने साइंस और रिसर्च उन्होंने और कर इस, दिखाया। हाँ, इसके हुँ, ऊपर काम किया हुँ, कि अगर एक चीज़ से हम महरूम हो चुके हैं, तो हमने इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ना है। हुँ, हमने ये इक़दामात करने हैं। हुँ। यहाँ पे तो रिसर्च और यही कोई नई हिकमत अमली लेकर आए। हाँ जी, तहकीक हाँ, वगैरह का जो है वो सिलसिला ही नहीं है। हुँ, यहाँ पे तो जो भी बजट है वो सिर्फ बंदर बांट हो रहा है। ठीक है आपस जी, में ही। अब हमारी हुकूमतों को देखें ना जी, कि सबसे पहले तो वो अपने ख़ानदानों में वजारतें बांटते हैं, फिर वो बड़े ओहदों को देखते हैं कि जी इदारों को कहाँ कहाँ बांटना हाय, है, हाय, हाय, फिर जो हाय। कोई बच जाता है तो उसको वज़ीर नहीं बन सकता तो उसे मुशीर बना देते हैं, हालांकि वो अवाम का नुमाइंदा ही नहीं होता, वो हार हाँ, के बैठा हुआ होता है, ओए होए होए! लेकिन वो प्रमोट हो रहा है। बजाय से यानी कि अपने ही दायरे में बड़े वो अज़हान को हाँ, जब तक कि आप उनको अपनी जगह पे बिठाएं, उनको अच्छे तरीके से इन इदारों का सरबराह बनाएं, फिर तो वो कोई तब्दीली लाएंगे। जब इस तरह के ये लकीर के फ़कीर और ये जो घिसे पिटे हमारे जो नामुमकिन, नाम फिर नहाद तब्दीली लीडर हैं, नामुमकिन। तो ये माशरा तो इस तरीके माशरे का एक निज़ाम है, हुँ, इसको मुनज़्ज़म तरीके से चलाना होता है, इसकी एक अपनी पूरी जो है वो एक स्कीम है। बिल्कुल ऐसे। अगर हम उस चीज़ को उस सतह पे नहीं करते, तो फिर मुझे ये बताएं कि इनकी ज़िम्मेदारी क्या है, ये बैठे हुए किस लिए हैं? ठीक है, फिर अगर कोई एतराज़ात आते हैं तो फिर ये तशद्दुद शुरू कर देते हैं उन लोगों पे। यानी आपके ऊपर उंगली उठाने वाला भी कोई नहीं है, आप जो मर्ज़ी यानी चाहें आप कर आज़ादी सकते हैं। इज़हार राय, हाँ जी, आप वो भी आप वो भी आप, बोल भी नहीं हाँ, सकते, वो आप छीन सीधे, रखी है हाँ, आपने। वो सल्ब करते हैं आप हाँ, दूसरों की जितनी भी आप ये देखिए ना, इस तरह का जब भी कोई एहतजाज हो, हुँ, हमारी पुलिस पहुंच जाती है लाठी चार्ज के लिए, भाई उनकी बात सुनो वो क्या कह रहे हैं, हाँ, तो वो लाठी चार्ज उनका शुरू कर। मौक़िफ़ सुने, वो हाँ, कहना क्या हाँ चाहते जी, हैं। मौक़िफ़ को हाँ, देखना चाहिए। हाँ, अच्छा, फिर ये देखें कि आप माशरे को मजबूत बनाने की जो है ना बातें ही करते रहते हैं, यानी अमली इक़दामात उठाएं ना। प्रैक्टिकल। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि नौजवानों की जो तालीम और तरबियत है, ये माशरा जैसे तैसे चल रहा है, अगली नस्ल को सुधार दें, अगले माशरे आज बिल्कुल, से 10-15 साल 64% से बाद का जो ज़ायद माशरा है उसके ऊपर हमारी काम यूथ करना है। शुरू अब कर मुझे दें। ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नौजवान का आपने ज़िक्र किया नाज़रीन, नहीं नौजवानों की तालीम और तरबियत पे भी बात करते हैं। हम बात करते हैं 64% से ज़ायद हिस्सा हमारी यूथ का है, तो क्या इस वक्त हमारी यूथ को एम्पावर किया जा रहा है कि वो आने वाले वक्तों में अपने साथ साथ इस मुल्क को, इस माशरे को तरक्की की राह पर गामज़न कर सके, पॉजिटिविटी के साथ जो भी वो कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं, जो भी उनमें टैलेंट है, वो अपने साथ साथ दूसरों में भी दूसरों को भी साथ लेकर चल रहे हैं या नहीं, इस पे मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी। मस्बत सरगर्मियों को फ़रोग़ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कौम को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए, किसी भी
मुआशरे को कामयाब करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन कैसे, किस तरह से अगर हम देखें तो आजकल कहीं न कहीं मुआशरे में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं हम ये चाहते हैं कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो हमसे आगे ना निकल जाए, हम ही उससे 4 कदम आगे रहें। तो इसी पे बात हो रही थी, ब्रेक पे जाने से पहले नौजवानों का ज़िक्र हुआ था। अकबर साहब हमारे साथ हैं। अकबर साहब, नौजवान तबका हम बात करते हैं, 64% से ज़्यादा हम कहते हैं हमारी यूथ है। और जब हम अपनी यूथ को देखते हैं माशाल्लाह बहुत काबिल है, बहुत हुनरमंद है। तो क्या हम अपनी यूथ को आने वाले वक्त के लिए तैयार कर पा रहे हैं कि वो अपने साथ साथ अपने मुल्क को, अपने मुआशरे को कामयाब बना सकें? नहीं, मैं नहीं समझता कि हम उस ज़िम्मेदारी के साथ अपनी नौजवान नस्ल को तैयार कर पा रहे हैं जिस ज़िम्मेदारी से पिछली नस्ल को और हमारे बड़ों को तैयार करना चाहिए था। और उसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। देखें, तालीम और तरबियत, एक तो तालीम हमारे माशरे में बहुत महंगी कर दी गई है। ऐसे ही। वालदैन की ज़िम्मेदारी एक अलग इसमें जी। एक पहलू है जिसको देखने की ज़रूरत है। यानी हमारे वालदैन जो हैं वो ज़िम्मेदाराना रवैया एक तो अख्तियार करें कि जिससे वो अपनी नौजवान नस्ल को अच्छी सतह पर घर से ही तरबियत दे सकें। जी। दूसरा ये है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि सहाफ़ी और असातिज़ा, जी। ये दो ऐसे लोग होते हैं जो कंटेंट जो है वो फ़राहम करते हैं, मवाद फ़राहम करते ऐसे। हैं नौजवान, ना सिर्फ नौजवान नस्ल को बल्कि मुआशरों का जो रयामा होता है जी। उनको जहन तब्दील करने में बड़ा अहम किरदार अदा ऐसे। करते हैं। तो असातिज़ा की भी बहुत बड़ी इसमें ज़िम्मेदारी आयद होती है। अब जहाँ तक अब उसमें बहुत सारे वालिदैन की बात करें तो बहुत सारे हम अपने बच्चों को लाडला करते हैं, उनकी गैर ज़रूरी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, हाँ। उनको प्रॉपर वक्त नहीं देते। वो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं या हम जिनके समझते हैं ऊपर कि वो एक महंगे अलग टॉपिक है। स्कूलों में भेज दिया या महंगी-महंगी हाँ चीज़ें जी, दे दी तो हमारी हाँ ज़िम्मेदारी जी, पूरी हो गई। वो एक अलग टॉपिक है। उसके हाँ। ऊपर एक अलग एक जो है वो एक बहस प्रोग्राम छिड़ बन सकती हाँ है। प्रोग्राम बनता है, बल्कि कई प्रोग्राम बनते हैं। हाँ। मसला ये है कि हमारी नौजवान नस्ल को हमारे जो बड़े हैं, सो कॉल्ड बड़े, हाँ। अब ये देखें जी, जो सियासी पार्टी आती है वो कहती है कि जी हमारे हाँ। नौजवान जो है ना जी ये करेंगे वो करेंगे। हमें अपने नौजवानों पर बड़ा भरोसा है हम्म। कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है, बजाय इसके कि नौजवान नस्ल को आइंदा मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाता, इस अगले मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए, मसरत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। उनको नाराबाजी पे लगाया हुआ है, उनको तकरीबकारी पे लड़ाने के लिए जलसे जुलूसों में हाँ। इस्तेमाल किया हाँ। जाता है, दंगा फसाद किया जाता है। हम्म। या तो वो कभी बेचारे किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है कहीं ना कहीं पे, या फिर उनका मुकद्दर जेलें बनी हुई होती हैं। नहीं, कोई ठीक है क्लियर विजन नहीं दिया जा जी रहा। जी, मतलब आप नौजवान नस्ल अगर इतनी है, और नौजवान नस्ल ने हमेशा, आप देखें तहरीक आज़ादी पाकिस्तान में बहुत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है उन्होंने उस वक्त जो है ऐसे। इस मुल्क को बनाने में अपना बिल्कुल। किरदार अदा किया। और कायद आज़म के कई आप फरमान पढ़ें तो उसमें ये है कि मुझे अपने नौजवानों पर बड़ा भरोसा है, बड़ा एतमाद है, और इस तरह की बातें आई हैं। यानी लेकिन वे है कि वो कायद आज़म तो कायद आज़म थे ना, उनकी सोच कुछ और तरह की थी। और आज के जो लीडरशिप है, लीडर वो थे। हाँ जी, लीडर तो वो थे। हाँ। हमारे नाम नेहाद लीडर्स ने हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, आप कराची में जाएं, जस्ट इमेजिन कि अगर ये कौम एक अलग मुल्क हासिल कर सकती है तो ये क्या कुछ नहीं कर सकती थी अगर इन्हें एक विजन, एक डायरेक्शन दी जाती तो। जी, आप नहीं, अच्छा पढ़ने वाले बच्चे मौजूद हैं, अच्छे नौजवान भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, जो इन सारी चीज़ों से किनारा कश होकर इस माशरे को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन ये तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आप इनको गैंगस्टर तो ना बनाए ना, किस माँ बाप की औलादें हैं, उनके ऊपर घर की जिम्मेदारी हैं, उनके ऊपर माशरे की जिम्मेदारी हैं, इस तरीके से नहीं है। आप उनकी तालीम और तरबियत करें, उनको अच्छे तरीके से अगर इस माशरे के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर सामने ला सकते हैं नौजवान नस्ल को, तो फिर तो ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आपने उनको इस्तेमाल ही करना है इस तरीके से, इस मुल्क के उल्टा बुनियादें जो हैं वो खोखली करने के लिए, तो ये नौजवान नस्ल के साथ बहुत ज़्यादती है। और इसकी ज़िम्मेदारी इस मौजूदा नस्ल के ऊपर भी आयद होती है, वालिदैन के ऊपर भी आयद होती है,
असातिज़ा के ऊपर भी आयद होती है, मीडिया के ऊपर भी आयद होती है, और हमारे नाम नहाद हुक्मरानों के ऊपर भी आयद होती है। मीडिया की आपने बात की, मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया या फिर सोशल मीडिया, उसका कितने % आप किरदार समझते हैं मुआशरे को तरक्की की राह पे गामज़न करने में या लोगों के माइंडसेट को तब्दील करने में? बहुत अहम किरदार है। इस मौजूदा दौर में मैं कहता हूँ कि जिस तरह के हमें हुक्मरान मिले हैं, यहाँ पे मीडिया का किरदार जो है वो सबसे अहम था। चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इन सब का किरदार वो बहुत अहम है। सही। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको। अब ये देखें ना कि नेगेटिविटी को हमारा मीडिया भी परवान चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, यानी अंदर की खबर, रेटिंग के चक्रों में, हाँ जी, या सबसे पहले मैंने ब्रेक की, ठीक है, और फिर अब टॉक शोज़ में देखें ना, बिठा देंगे सियासतदानों को, एक दूसरे से लड़ा देंगे, मसाला बनाएंगे अच्छे तरीके से वो, और सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेगेटिविटी। यानी आप इस माशरे को या तो टीआरपी के लिए, जी जी, टीआरपी भी इसमें शामिल है। आप ये देखें ना कि आप या तो ये करें ना कि इस माशरे में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको अच्छे तरीके से उनसे सवाल करें कि भाई आपने किस तरीके से ठीक करना है इन चीज़ों को, क्या ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन दे। जी, ये नहीं है कि जी उधर से आप चस्का ले रहे हैं, उधर से ले रहे हैं, और बीच में अपना काम आप येलो जर्नलिज्म कर रहे हैं, दोनों की लड़ाई को एंजॉय कर रहे हैं, और अपना जो है ना उल्लू भी सीधा कर रहे हैं साथ में। हमारे कितने साफी यही वो लोग हैं जो ऑफ एयर एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं। जी, हमारे कितने साफी हैं, हमारे कितने प्रोग्राम्स हैं मीडिया पर जिनको आप देखें कि उन्होंने इस मुआशरे को ख़राब करने में सबसे अहम किरदार अदा किया है, ठीक है जी। और आप जर्द सहाफ़त को परवान चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप लिफाफे लेते हैं, आप मीडिया हाउसेस बने हुए हैं सियासी पार्टियों के, तो फिर आप किस तरीके से आप किस तरीके से परवान चढ़ा, देखें ना, आप क्यों नहीं कुदरती मनाजर को हाईलाइट करते। आप देखें पीटीवी को, आप देखें, ये अब सीधा सीधा हुकूमत का चैनल है ना, अब उस पर कोई आप करवा के देखें किसी जो नज़रियाती मुखालिफ होगा उसको बिठवाएं वहाँ पे और उससे बात करा के देखें, कभी भी नहीं होगा। इसी तरीके से जो ड्रामाज थे उससे पहले, उनमें आप तनकीद का निशाना बनाते थे, सवाल उठाते थे, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो बैक फुट पे चली गई हैं। फिर आप ये देखें कि आप कुदरती मनाजिर को नहीं दिखा रहे, आप कोई अच्छी मुआशरे में होने वाली एक्टिविटीज़ को नहीं दिखा रहे, आप मोटिवेट नहीं कर रहे। अगर एक मीडिया मोटिवेट ही नहीं कर रहा और सिर्फ अपने जो नंबर्स बढ़ाने के चक्कर में, अपना जो है वो व्यूअर्स बढ़ाने के चक्कर में और इस तरह के चक्कर में लगा हुआ है मीडिया, तो वो फिर अच्छे तरीके से मस्बत किरदार तो नहीं अदा कर रहा, और ज़्यादातर जो है वो अदा नहीं कर रहा। मैं हमेशा जहाँ पे भी बैठता हूँ इस चीज़ का तज़किरा करता हूँ, और जिस प्रोग्राम में हम मौजूद हैं इस प्रोग्राम का भी तज़किरा करता हूँ, इस चैनल का भी तज़किरा करता हूँ कि इसने हमेशा इस्लाह के हवाले से बात की है, इसने बेशुमार समाजी मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो है वो कोई ना कोई इक़दामात उठाए हैं। इस तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को समझा, अपनी ज़िम्मेदारी को समझा। जब आप मोटिवेशन नहीं देते, जब आप अच्छे तरीके से अपना काम, अपनी ज़िम्मेदारी मीडिया में नहीं निभाते, तो फिर यही होगा। फिर आप देखें, आप कल कलां को फिर आपके साथ भी कुछ बुरा होगा। क्यों? क्योंकि आप एक नेगेटिविटी का हिस्सा बनते हैं, तो फिर आपके साथ भी मुतासिर तो होंगे ना, फिर इफेक्ट बिल्कुल इफेक्ट होगा। और हुए हैं, बहुत सारे लोग मुतासर हुए हैं और होते आए हैं। ठीक है, आप अपनी ज़िम्मेदारी अगर दयानतदारी के साथ नहीं करते तो फिर यही मसला बनेगा। तो मीडिया का बहुत अहम किरदार है, और मीडिया को चाहिए, मेरी दरख्वास्त है इस प्रोग्राम के तवज्जो से, हमारे जितने जो है वो बड़े मीडिया चैनल्स हैं या जितने एंकर्स पर्सन हैं, कि आप कुछ थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें। जिस तरह हमारे सियासतदान गाफिल हैं, तो आप भी गाफिल ना हो। आपके ऊपर भी कल को सवाल उठेगा कि आपके पास ये प्लेटफॉर्म्स थे, तो आपने उसका इस्तेमाल कैसे किया और अपने किरदार क्या अदा किया। इस्लाह करने में आपने वक्त जो है वो गुजारा, या फिर आपने आप लोगों को मोटिवेशंस दे भी रहे हैं तो किस बुनियाद पर दे रहे हैं, और किन चीज़ों की मोटिवेशन दे रहे हैं। यानी आप फील्डेड पॉलिसी पर ही आपने चलना है, या जो चीज़ जहाँ से आपको कोई फ़ायदा है
और उस फ़ायदे के तहत ही आपने काम करना है। बहुत ज़रूरी है, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। अहम चीज़ अच्छा है। अकबर साहब, आप किसी भी फील्ड को देख लें, किसी भी जगह या फैमिली आप रिश्तों में देख लें, या आप जॉब वाली जगह पे देख लें, बिजनेस वाली जगह, नहीं हर जगह पे ये एक साजिशों का, लेग पुलिंग का सिलसिला, अपने से आगे किसी को बढ़ने ना देना। अगर किसी कोलीग ने अच्छा काम किया है, आप में आपकी फैमिली मेंबर में, जी। आपके छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई किसी ने अच्छा काम किया है, उसे बजाय आप अप्रिशिएट करें या उसे मोटिवेट करें, चार लोगों के सामने आप उसे सराहें, उसे शाबाशी दें, ये काम हम नहीं करते। उल्टा हम टांगे खींचने पे लग जाते हैं, लेग पुलिंग करने लग जाते हैं, उसे डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं। क्यों? असल में ये फिर वही बात आ गई है कि हमने जो ये जो बिहेवियरल सतह पर, बर्ताव की सतह पर हाँ। हमने माइंड सेट नहीं किया अपने माशरे का। यानी एक वो चीज़ होती है ना कि जब आपको कुछ अवेलेबल ना नहीं होता, जब हाँ। आप महरूम तबकात होते हैं, तो हम्म। आप एक दूसरे की टांगें खींच कर अपना आप बचाते हैं, यानी यानी मनफी कहीं तरीके से अपनी कोई कमजोरी छुपाने की कोशिश करना। अपनी कमज़ोरियाँ भी छुपाते हैं। हाँ। ठीक है, और दूसरा ये है कि हम दूसरों के मौके खुद हासिल करना चाहते हैं। मेहनत उनकी और समरात हाँ हमें जी, मिले। आप ये देखें, हमने कितनी दफ़ा देखा है कि हमने बहुत सारे काम किए, हमारे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम किए, और उसके क्रेडिट टेकर्स जो थे वो कोई फ़ौरन और पहुँचे कोई और और। ऐसे क्रेडिट जो है ना वो लेते हैं। हाँ। अभी मैं कभी कभी मुझे बड़ी हंसी आती है। हाँ। नमाज जनाजा में हमें जाने का इत्तेफाक होता है ना, तो जब सारे वो खड़े हो जाएंगे ना, तो दो तीन लोग आएंगे, वो जी सफ़ें सीधी कर लें जी, वो ताक कर लें जी, यानी वो दिखाएंगे कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। और हम बड़ा ठीक काम है, कर रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आप जनाजा पढ़ने के लिए आए, आप मगफरत की दुआ हाँ, करें जाने यहाँ वाले क्रेडिट के लेने लिए। नहीं आए, आप यहाँ पे वाह आप बटोरने नहीं क्रेडिट आए। लेने के लिए नहीं है कि जी हाँ। मैं यहाँ पे मौजूद हैं और सारे लोग मेरी तरफ हाँ। मुतवज्जो हों। हाँ। इसी तरीके से वो कोई हमारा कोई समाजी या पॉलिटिकल लीडर वहाँ पे पहुँचेगा, तो वो एक साइड पे खड़ा हो जाएगा, पहले वो तांता बन जाएगा लोगों का उसको हाथ मिलाने के लिए। भाई यार, तुम जनाजा पढ़ने के लिए आए हो या शादी में शिरकत करने के लिए आए हो, अपना काम निपटाओ और हाँ, जाओ। जाओ यहाँ से। ठीक हाँ। है, तो ये जो रवैये हैं, फिर आपने दफातर की बात की कि वहाँ पे लैब पुलिंग है, इवन स्टूडेंट्स में ये चीज़ें हैं, बहुत ये जो ज़्यादा। मुकाबले, गलत मनफी हाँ। मुकाबले का रुझान हमारे यहाँ पैदा हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हमें इतना महरूम कर दिया गया है, हमें इतना कमज़ोर कर दिया गया है। तालीम की सतह पर हमें वो हाँ। मौके दस्तयाब नहीं है। हाँ। क्यों नहीं करते सारे मुल्क के लिए ये तालीम, मुफ्त तालीम क्यों नहीं करते? हाँ। ठीक है, अपने बच्चों को तो ये भेजते हैं ऑक्सफोर्ड। ओहो। ठीक है, और जो इनकी तो तालीम की सतह ही अलग है। आप HSN में लें दाखला, ज़रा आप बड़े स्कूलों में लें दाखला जहाँ पे इनकी औलादें पढ़ती हैं, हम लोग तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन्होंने हर तबकाती निज़ाम अलग अलग कर दिया है। हाँ। इसी वजह से कर दिया है कि वो लोग तो जाएं, पहली दफ़ा ही वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, Yes। फिर उनको उनके लिए आसाइशें इतनी इकट्ठी कर दी हैं कि अगर वो कुछ भी ना करें तो उनका कुछ भी नहीं जाना। नहीं अगली बिगड़ेगा, पत्नी कितनी पुश्तें उनकी जो है वो सवर चुकी हैं। आराम से सुकून से बैठ के जिंदगी इन गुजार लान सकेगी। तान की मुआशरे की इनको परवाह नहीं हाँ। है कि ये लान तान करेगा, आवाम हमारे खिलाफ बोलेगी, बिल्कुल। इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। ढीठ है। ढीठ, ढीठ सुपर ढीठ। ठीक है जी। और वो तो फिर मतलब अब मसला ये है हाँ। कि यहाँ पे हमारी आवाम के ऊपर भी बड़ी भारी जिम्मेदारी आई होती बिल्कुल है, यानी बिल्कुल आपको है। अगर एक हसूल नहीं है इंसाफ का, मसावात का, हाँ। तो उस सूरत में आपको कोशिश करनी चाहिए ना कि आप किसी न किसी तरीके से इसके लिए कोशिश करें। हाँ। ठीक है, लेकिन उनको उस एक घन चक्कर में डाला हाँ। गया है कि वो अपनी ज़रूरियात के मामलात से बाहर नहीं आते। वो अपनी ज़िंदगी की जंग इतनी सख्त लड़ रहे हैं कि उनके लिए मुमकिन ही नहीं रहा, उनको इस दर्जा कमज़ोर कर दिया गया हाँ। है कि वो जो होती है ना मज़ामत, वो उनके अंदर ख़त्म होती जा तो वो रही है, अपने मसाइल में ना उलझा दिया गया है, उलझा ताकि दिया वो गया। अपने उन प्रॉब्लम से निकलेंगे तो कुछ और सोचेंगे ना। जी, अब मैं आपको बताऊँ, इतना मतलब हमारे निज़ाम को देखें। हाँ। आपने पेट्रोल अपने पैसों से लेने हैं, आपने जिस तरीके से भी कमाए हैं, इतना महंगा पेट्रोल आप लेने के लिए जाते हैं, आपको लाइन में लगना पड़ेगा। Yes। आप बैंक में अपना बिल भरने के लिए जा रहे हैं या सैलरी लेने के लिए जा रहे हैं या आपको अपने लाइनों ही में जमा किए हुए पैसे लेने के लिए आप लाइन में लगेंगे। कतारों में लगना। आप नादरा में चले जाएं, वहाँ पे मसाइल, आप किसी मिनिस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे यही मसाइल।
ठीक है, सीधे मुंह कोई बात नहीं करेगा। करेगा। यानी जिसके पास इतनी सी पावर है या इतनी सी पावर है, जितनी भी पावर हाँ। है जिस बंदे के पास, वो उसका इस्तेमाल बखूबी जानता है। ठीक है, आप एक्साइज एंड टैक्सेशन के इदारों में ये चले आप जाएं, आप अवामी और मुख्तलिफ नुमाइंदे इदारों में हैं। चले हाँ। जाएं, ये सारे के सारे वो इदारे हैं जो, अच्छा, आप अपना ना तो निज़ाम अच्छी सतह पर सेट कर रहे हैं, ना आप उसमें कोई नई कोई इस्लाहत नई ला रहे हिकमत हैं, अमली कुछ भी कोई नहीं है। हिकमत अमली हाँ। नहीं है, आप वही लकीर के फ़कीर हैं, वही आपके एक ऊपर वही जो पुराना पैटर्न, सर घिसा पे, पिटा निजाम, हाँ वही जी, बार बार। जो वही आप, और आप मुरीद किसके हैं? उन्हीं सियासी रहनुमाओं के, उन्हीं जो है वो बड़ों के, और हमेशा उन्हीं के आप ओ रहेंगे। ठीक है, एक बार यानी सब आप ब्रेक ले लिए, ब्रेक के जी। बाद मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि ना नाज़रीन, जब तक हमारी तरजीहात नहीं बदलेंगी, जब तक कोई नई हिकमत अमली शामिल नहीं होगी, तब तक मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जब तक हम खुद अपनी ज़िम्मेदारी को ना समझ के पॉजिटिविटी को फ़रोग नहीं देंगे, तब तक यकीनन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आया हमारी इस वक्त तरजीहात क्या हैं और क्या होनी चाहिए, इस पे मज़ीद हम बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, बहुत ही अहम टॉपिक हमारा सेकंड, जिस पर डिस्कशन हो रही है। मुआशरे में मस्बत सरगर्मियों की बात हो रही है, यकीनन उनको फ़रोग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं या फिर नहीं। आया हमारे इस वक्त अगर हम बात करें कामयाब मुआशरे की, तरक्की याफ्ता मुआशरे की, कि कैसे हम तरक्की याफ्ता मुआशरा तश्कील जो है वो पा सकता है, इसमें हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, उस पर मज़ीद हम बात करते हैं। अकबर साहब हमारे साथ है। अकबर साहब, बताइएगा कि क्या समझते हैं कि इस वक्त हमारी तरजीहात क्या हैं, और अगर हम बात करें मस्बत सोच की, मस्बत मुआशरे की, कामयाब मुआशरे की, तो उसके लिए आया हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस माशरे को सेहतमंद माशरा बनाने के लिए हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। मुश्किल वक्त माशरों, कौमों के ऊपर आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन उसमें से निकलना पड़ता है, और पूरी कौम जब एक आवाज़ बनती है तो हाँ, हमेशा मसाइल हल होते हैं। बिल्कुल। वरना इस तरह के इक्का दुक्का जो हमारे क्या कहें, जो कि हमारी आबादी का 1% भी नहीं है, वो हमारे हुक्मरान हैं या हमारे अरबाब इख्तियार हैं, हाँ, हाँ। तो उनको सेट करने के लिए इतनी करोड़ों की आवाम जो है वो काफ़ी होती है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी हकूक़ व फ़राइज़ को समझने की ज़रूरत है। हाँ, फिर हमें हमें कोशिश, हमारे ना हकूक बड़े पता है, लेकिन फ़राइज़ की बारी फ़राइज़, जब आती है हाँ ना, जी, तो हम फ़राइज़ का भी भागते पता हैं। होना चाहिए हाँ, कि वसीयत फ़र्द मुआशरा, हमने इस मुआशरे को बेहतर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाँ। जैसे हम कूड़े के उसमें बॉक्स में, डस्टबिन में डालने की बजाय कोई चीज़ हम रास्ते में फेंक देते हैं, ऐसे ही छोटी चलती छोटी गाड़ी से हम फेंक देते हैं। गाड़ी में से फेंक देते हैं। हाँ, इसी तरीके से ट्रैफिक में हम सिग्नल्स का एहतराम नहीं करते, हाँ, हम लोगों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं करते, हम लोगों के साथ रवैया अच्छा नहीं रखते, हाँ। हम अपने दोस्तों के साथ रहते हुए उनके दोस्त नहीं होते। नहीं होते। ठीक है, हमें अटैचमेंट, अगर किसी, यानी आप मरबूत मुआशरा जो होता है, जो एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड होता है, हाँ, वो बहुत अहम है। जी। ठीक है, दूसरे के रिश्तों का जो तकद्दुस है, हाँ, वो हम भुला चुके हैं। ऐसे ही है। अगर हम सब एक होंगे तो हमारा ख़ानदान भी स्ट्रांग होगा, हमारा मुआशरा भी स्ट्रांग होगा, हमारी कौम भी स्ट्रांग होगी। बिल्कुल यानी ऐसे ही। यूनिटी हमारे मुआशरे के लिए बहुत अहम है। हम्म, जब तक हम इस मुआशरे में ऐसे पैरामीटर्स नहीं बनाएंगे जो इस मुआशरे की मौजूदा ज़ुबू हाली, ये कमज़ोरी और ये जो इंतशार है, हाँ, जो ज़हनी तौर पर हम जो है ना वो पुरसकून नहीं है नहीं है। इस माशरे में, इन चीज़ों को तब्दील नहीं करेंगे और अच्छी सतह पर तालीम और तरबियत का जो हमारे यहाँ फुकदान है उसको अच्छा नहीं करेंगे, तब तक, और फिर जो बाकी की सहूलियात हैं जो कि इस माशरे के हर फ़र्द का हक़ थी हाँ, कि उसको वसीयत फ़र्द मुआशरा हाँ, एक शहरी होने की जी। हैसियत से मुकम्मल मसावात, इंसाफ, दयानतदारी के साथ वो चीज़ें फ़राहम की जाती। जैसे आप हम अस्पतालों में देखें, तालीम के मैदान में देखें और मुख्तलिफ़ इदारों में देखें, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, और उसका कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई की शरह अगर आप कर भी रहे हैं, हाँ, तो फिर आप वो मौक़े भी पैदा करें
कि जिससे वो अर्न भी कर सके। अर्न कर सके ठीक है, या आप सारे का हाँ, सारा बोझ जो है अगर आवाम के ऊपर डालते जा रहे हैं तो आवाम वहाँ और क्या खुद करे? आप मस्कीन बनते जा रहे हैं, खुद आप भिखारी बनते जा रहे हैं और खुद अपने खशखोल भरते जा रहे हैं, हाँ, तो फिर आवाम जो है वो किस तरीके से और कब तक नबर्द आजमा होगी आपके इन टोपी ड्रामों के साथ। आज आवाम को साथ देना चाहिए, आवाम को साथ देना चाहिए, हाँ, कितना देना चाहिए उसका भी कोई पैरामीटर होना चाहिए, बिल्कुल कितना ऐसे, देना चाहिए। यानी बर्दाश्त की भी एक जी, हद होती है। बर्दाश्त की एक हद है, हाँ, आप उनको दे कुछ नहीं रहे। ठीक है, अब तो आपने उनकी सारे अवाम की जो अंतड़ियाँ हैं कुल हुल्लावत पड़ रही हैं, मैदे उनके खाली हैं, दिमाग उनके खाली हो चुके हैं, हाँ, सिवाय और आप इंतशार के। उम्मीद, अब फिर भी आप उनसे उम्मीद लगाए हाँ बैठे जी, हैं। सिवाय इंतशार के उसके अंदर कुछ कुछ बाकी नहीं नहीं है। बचा। हाँ, तो आप कुछ रहम करें, कुछ हया करें, हाँ, कुछ शर्म कर लें। ठीक है, अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कर लें, इस आवाम के ऊपर कम से कम बोझ डालें, हाँ, ताकि आवाम के अंदर कुछ पुरसकून हो ना हमारी आवाम, और वो बेहतर करने की कोशिश करे। इस सूरत में इस माशरे को हम मजबूत कर सकते हैं। जब तक हम इसी तरीके से नफ्सा नफसी में रहेंगे, हमारी पूरी कौम एक पेज पे नहीं आएगी, हमारे सारे हुक्मरान एक पेज पे नहीं हाँ, आएंगे। एक दूसरे की टांगें खींचते रहने से मसला हल नहीं होगा, हाँ, और एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाने से भी मसला हल नहीं होगा। एग्जैक्टली, मसला हल नहीं होगा। और मसला अगर हमने हल करना है तो हमें यकजा होना पड़ेगा, हमें एक ज़बान होना पड़ेगा, एक दूसरे को मिलजुल कर, एक दूसरे को साथ लेकर हमें चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अकबर साहब, आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आप लोगों ने देखा होगा, जब तक हम मिलजुल कर नहीं चलेंगे हम कभी अपने आप को, इस मुआशरे को कामयाब नहीं बना सकते। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने